हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई, एकदम मस्त। थोड़ा बोलो यार, जोश कहाँ है? हाय। और भाई क्या हाल है? कुछ तो बोलो। हेलो, आवाज आ मैं रही तो है? बोल रहा हूँ भाई, आ रही है। हाँ भाई। बोलो यार, ऐसे एनालिसिस ऐसे मायूस मायूस मत रहो यार, फिर मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है। नहीं यार, सब सही है। यूं बस म्यूट किया सर। खैर, बहुत बातें होगी। सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो आप लोगों ने, आई होप सबने मॉक लगा दिए होंगे, दोनों सेक्शनल और वो। सेक्शनल तो पहले का ही लगा रखे थे यार। अच्छा, आज तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आज दो मॉक से स्टार्ट कर दिया ना भाई। हाँ तो हाँ, जो दोनों लगाए होंगे उसके लिए रहा होगा। मैं तो सेक्शनल पहले से ही लगा था। अरे सर, आप तो प्रो प्लेयर हो, सॉरी गलती हो गई। अरे नहीं, अरे भाई यार मजे मत लिया करो यार। अरे आप इतने मजे देते ही क्यों हो? अरे टाइपिंग मतलब आप लोगे? अब दे दोगे तो ले भाई लेंगे सर। भाई ये यूट्यूब यूट्यूब पे जाएगी यार। तो भाई क्या टाइपिंग का बताओ ना, टाइपिंग कैसे करनी है टाइपिंग। टाइपिंग? कुछ नहीं भाई, टेक्स्ट बुक खोल, उस पर टाइपिंग आते हैं, टाइपिंग दे, बात खत्म। अरे ठीक है, भाई अगर तेरी ओलाइव वाला भी तो है, वो भी तो बेस्ट ही है। अगर भाई तुम्हारी बिल्कुल ही टाइपिंग खराब है ना, तो तुम्हें रोजाना स्टार्ट कर देनी चाहिए। देख, मेरी टाइपिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मैंने दोनों बार टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया था, तो मैं तो लास्ट के 10-15 दिन होंगे ना, जब दूंगा मैं। मैं बाकी तुम लोगों को दे देनी देख चाहिए। के लिखता हूँ यार, तुम स्क्रीन देख के लिखते हो क्या? मैं स्क्रीन देख के लिखता हूँ, स्क्रीन में जो गलत होता है हाथ हाथ सही कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि हाथों हाथ उसको सही कर लो, क्योंकि बाद में फिर वो लाइन में समझ में नहीं आता, देखने में दिक्कत होती है, तो हाथों हाथ की गलती हाथों हाथ खत्म करो। वहाँ पे फिर मेरे को हाँ ये दिखाता है सही कि ये रहेगा। गलतियाँ हुई हैं करके। देख भाई, ऐसा है कि नहीं मेरी नहीं भाई। मेरी मेरी टाइपिंग सुन, देख भाई, डिपेंड करता है कि किस इंसान का क्या वो प्रिपरेशन है। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है, तो मैं हाथों हाथ इसको सही कर देता हूँ, और मेरे 10-12 मिनट के अंदर टाइपिंग हो जाती है। लास्ट के 2-4 मिनट में उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना मत स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पे दिखाएगा वो स्पीड गलत लिखा है करके। स्पीड मेरे को पता नहीं, लेकिन मतलब वो होता है कि 15 मिनट में 2000 की स्ट्रोक्स चाहिए रहते हैं। भाई उस पे अभी मत सोच नहीं कि क्या। 27 अभी सुन 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 भाई सुन, अभी 27 सुन, होती है तो हो जाती है। अभी सुनो। अभी देखो, उस अगर अगर आप बिगनर हो ना, तो आप उस पर छोड़ दो कि मेरी कितनी स्पीड होनी चाहिए। आपका ये ध्यान होना चाहिए कि मैं 15 मिनट में उस पैसेज को कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो ना, तो फिर उसको परफेक्शन पे ले जाओ। गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट टाइप टू टाइप होना चाहिए बस। हर दिन कितना करना है, कितने ये मिनट? थी भाई अगर एडवाइस। सुनो मेरी बात, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो ना, तो दिन के आपको एक लगा ही लेना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। अभी अराउंड मेरे पास 30-40-50 30-40-45 डेज तो होंगे एटलीस्ट। तो अब दिन का एक भी लगाओगे ना, तो 30 टाइपिंग आपके सेट हो जाएंगे। तो आपको दिन का एक टाइपिंग लगाना ही पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर कोई बिगिनर नहीं है, वो एक्सपर्ट अभी तो मतलब। अभी तो कीबोर्ड में हाथ ही सेट नहीं है ना, की ही नहीं पता है कौन कहाँ है, मतलब हाँ तो फिर सेट है। सुन भाई, तो दिन का एक लगाना स्टार्ट कर दे। दिन का दो लगाएगा, दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा और गुस्सा आएगा। तो दिन का एक लगाना स्टार्ट कर दे अगर बिल्कुल ही बिगिनर है तो। धीरे धीरे हाथ अपना बैठ जाएगा भाई भाई। मगर भाई हम्म। मगर भाई उसको अभी की पता नहीं है कहाँ रखना है उसको। टेक्स्ट बुक बेस्ट। अरे ये जो आता है क्या बोलते हैं, टाइपिंग मास्टर, हम्म। वो बेस्ट रहेगा। मैंने किया था ना इस बार। देख मैं आपको पहले बताता मैंने हूँ, लगभग सुनो सुनो सुनो, एक देख। एक महीने तक वो सीखा हूँ पूरा लेसन। देख, अभी सीखने का टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं सीख रखा ना, तो भाई अभी उस पे लगाओ और 2 उंगली से टाइप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर अब हाँ आप ये भी सीख बेस्ट है। अगर आपने अभी सीखने पे बैठे ना, तो भाई 1 महीने तो आपको सीखने में लग जाएगा, फिर आपकी स्पीड बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, रोजाना का एक लगाना स्टार्ट कर दो। भले 2 उंगली करो, 3 उंगली करो, 5 उंगली करो, 10 उंगली करो, लेकिन रोजाना का एक मॉक लगाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका दिमाग के कनेक्शन अपना बन जाएंगे। आप कैसे टाइप कर लोगे, आपको टाइप करना है। अरे इंगली मतलब उंगली की प्रॉब्लम नहीं है, उंगली मतलब नहीं है, मैं ये है कि मैं कीबोर्ड देखना पड़ता है मेरे को लिखने के लिए। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अबे वो तो धीरे धीरे हो जाएगा, तू भी लगाएगा ना तो तेरे को टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ रोजाना के एक लगा, फिर अपना आप उंगली उंगली सब सेट हो जाएगा तेरा। ठीक है, थैंक यू। भाई चलो। बस ये है, शुरू के एक हफ्ते अपने आप मतलब देते रहो उसके हाँ, बाद सेट होती है। देख फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, क्योंकि है ना, लर्निंग इज वेरी पेनफुल। तो 7-8 दिन 10 दिन तेरे को बहुत गुस्सा आएगा, इवेंट हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे तेरी अपना स्पीड पकड़ जाएगी भाई। इसलिए रोजाना का एक टाइपिंग लगा लो, जिसकी टाइपिंग बिल्कुल खत्म है या बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे है। मैं तो टाइपिंग भाई लास्ट के 10-7, मैंने इस बार मेंस में भाई कुछ 7-8 दिन पहले ही लगाना स्टार्ट किया था मैंने।
ठीक है, खैर अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हमारा जो टारगेट था, आई होप सबने कंप्लीट कर लिया हो, बहुत मजा आया। तो ये देखो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देखे बताओ? सेक्शनल। सबसे पहले सेक्शनल। चलो भाई ने बोला, क्या हो गया भाई? भाई ने बोला सेक्शनल देखना है, मतलब सेक्शनल देखना है। ये लो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ पहला वाला सवाल ये कैसे करना है? राणा जी नहीं आए यार, राणा जी आते तो मजा आता आज। को देखा कि बी प्रोबेबिलिटी क्वालिफाई है तो 1 माइनस बी क्वालिफाई कर देंगे। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज? एक नेक्स्ट यार में नेट अच्छा हाँ, उसमें से माइनस करना था। आ गया, बहुत ही मीठा सवाल, बहुत ही मीठा सवाल। इसकी निकाल के माइनस करना था। चलो पहला सवाल हो गया। इसी में से देख के, इससे तो शॉर्ट मेथड क्या ही बताओगे आप लोग। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेकंड नंबर ये वाला, ये बताओ। भाई मर्दर भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यार, साफ क्लियर नहीं आ रही है। देखो इसको ना खोल दो, पहले जो ब्रैकेट है ना इसको खोल दो। खोल दिया, सब कुछ कर लिया, तो लास्ट में मैं बताता हूँ मेरे पास क्या बचा। देखो मेरे पास बचा 1, मेरे पास बचा 1 प्लस tan अल्फा स्क्वायर tan ये बीटा स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब बताओ इसमें क्या करना है? अब tan स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर बीटा कोई भी एक कॉमन ले लो। इन टर्म उठा के इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये मेरे पास बच जाएगा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ऐसा मेरे को पूरा देख नहीं रहा है। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुमने सही नहीं लिखा, तुमने सही नहीं लिखा इसको। हम्म, फिर से कॉमन, मतलब पहले वाला सही लिखा है, कॉमन सही नहीं लिया। एक सेकंड इसको देख लेते हैं। ये लेते तो मेरे पास ये, अबे मैंने यही लिखा था भाई, जो यहाँ लिखा ना मैंने यही लिखा था। कॉमन सही नहीं दिया ना तुमने। हाँ कॉमन सही नहीं लिखा होगा। मेरे को बताओ यहाँ से, बताओ यहाँ क्या किया मैंने। हाँ बस ये हो गया ना, tan स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को दोनों से, और फिर वो बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो फॉर्मूला है स्क्वायर अल्फा, और बस कॉमन लेना था, मेन बात यही थी। यहाँ से कैसे कॉमन लेना? अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेना था, अब मैं समझ गया। यहाँ ले लिया तो ये मेरे पास ये आ गया, और यहाँ नहीं, फिर यहाँ क्या किया? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया है ना दोनों में से। अबे देख, इससे कैसे कॉमन लेंगे यार? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा दोनों जगह है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। देख पहले इसमें से, देख इन दोनों में से लिया, अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा, तो 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास बच गया, तो ये मेरे पास टोटल कॉमन आ गया, तो ये ले लिया और ये बच गया। यार ये तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। देखो ये ना काफी अल्फा कॉमन लिया सिर्फ। हाँ अब आ गया मेरे को, अब आ गया, अब आ गया, आ गया, आ गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो ना ये तुम्हें थोड़ा याद रखना, जो ये टर्म है ना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये वाली जो कॉमन लेने से पहले वाली, हाँ हाँ कॉमन लेना होता है, ये काफी जगह यूज होती है 2-3 क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, थैंक एक यू। बार ये लास्ट 4th स्टेप पे देखो एक बार। हाँ हाँ नहीं, वाला हाँ यहाँ इसके बाद है ना, हाँ ये मेरे को पता चल गया कैसे। इसमें ना थोड़ी मतलब दिमाग में रखना कि ये काफी जगह काम आती है। ठीक है भाई, थैंक यू। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये मेरे पास है, थर्ड सवाल आई होप सबसे हो गया होगा, ये आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल फोर्थ, ये भी हो गया होगा। अगले पे चलते हैं, ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया होगा। ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, पता नहीं इसमें क्या करना था। देखो कोनिकल टेंट का बेस एरिया दे रखा है 616, उससे रेडियस तो आ जाएगी 14। हाँ और फिर ये इक्वेट कर देंगे, इक्विलेट कर रहे हैं, तो मैनेज तो नहीं हो रहा था यार। पाई आर एल निकालेंगे, एल 25 आएगा इससे। 2514 नहीं है ना, ये तुम 24 लगा रहे हो। सॉरी, अरे यार मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, तो फिर मैंने यहाँ कहीं गड़बड़ कर दी यार। चलो ठीक है, बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? 7th 8th हो गया होगा, फिर 36 आ रहा था 6 का स्क्वायर। 9th हो गया होगा, मीठा सवाल था।
9th के बाद में ये 10th, ये थोड़ा अजीब सा था यार। ये ना मैं भूल गया, मैंने एक्चुअली इसको एक एक नंबर लेके इसको क्रॉस चेक किया। मेरे को बताओ इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक तो वैसे करते हैं ना कि जैसे 21 और 22 में 1 का डिफरेंस है और 60 और 64 में 4 का है। हाँ ऐसे लिख रहे हो, बस सही कर रहे हो। हाँ अब तो ट्रिक के हिसाब से देखना, इसमें 1 का गैप है 21 और 22 में, 60 और 64 में 4 का है, तो इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे को, इधर वाले को, इधर वाले को 1 को 4 बनाएंगे ना, इक्वल करना है दोनों को। हाँ इसको 4 से, हाँ फिर हाँ तो फिर 84 माइनस 4x इक्वल टू 60 माइनस x। तो 4 और 1 का डिफरेंस है ना, अगर डायरेक्ट करना है ये लिखे बिना, नहीं नीचे वाला लिखो ही मत ना, अब सिर्फ ऊपर वाला कर दो। हाँ वो 60 माइनस x है उस साइड, ये 4x आएगा, 84 माइनस 4x। अच्छा एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है समझ गया। तो फिर वो 24/3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये बिना लिखे कर सकते हैं ऐसे ही हम। अरे मेरे का को गैप है 4 का है, 4 माइनस 1 3 और वो 24/3 है। 84 माइनस 4x इक्वल टू 60 माइनस एक्स। 60 माइनस x। हाँ फिर ये चीज यहाँ चलेगी तो मेरे पास बच गया 24 इज इक्वल टू 5x। 3x। हाँ सॉरी 3x। ठीक है, तो हाँ ये आ गया 8। वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत पहले ट्रिक याद थी, मैं भूल गया, 3 4 5 महीने बाद यूज कर रहा हूँ मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चले भाई, आगे, आगे सवाल पे। इसका भाई ट्रिक वाला सॉल्यूशन जरा ग्रुप में भेज देना यार। हाँ हाँ भेज देंगे। मेरे को ये बताओ यार, ये मैंने दिमाग तो बहुत लगा लिया, ये मेरे को नहीं ये पता है क्या, ये राइट एंगल दे रखा है 12 35 और 37 का। हाँ मेरे को पता चले। ऑर्थो सेंटर। हाँ तो फिर वो हाइपोटेन्यूज बाय 2 हो जाएगी ना रेडियस। अरे यार शेट यार, शेट यार, शेट भाई, क्या चूतियागिरी कर रहा हूँ भाई मैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा ऐसे। चलिए आगे चलते हैं सवाल पे। ये वाला यार मैंने इसको खूब दिमाग लगाया, ये हुआ नहीं है, बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो इसको ना अगर वैसे करने जाओगे ना क्वाड्रेटिक बना के, तो ये पड़ेगा काफी लंबा। इसको ऑप्शन से करना ठीक रहेगा। क्या बात कर रहे भाई, ऑप्शन मैंने क्या किया कि नहीं थोड़ा बताता हूँ। देखो 12 और 2 को एक साइड ले जाओ और 4 और उस रूट वाले को एक साइड ले आओ। देख मैं यहाँ तक पहुंच गया था देख। अरे यार एक बार इसको फिर से छोटा कर देता हूँ। हाँ सही लिख दो ये देख, ये मैं 1 माइनस एम, मतलब ये 4 को दोनों तरफ इस तरफ ले आया था, ठीक है। और ये मेरे पास है ना प्लस हो गया था रूट में m माइनस 1 माइनस एम। और यहाँ पे मेरे पास है ना कितना आ रहा था, 12 10 बटे 10 आ रहा था। फिर मैं उसको यहाँ ले गया तो यहाँ 4 आ गया। देखो हाँ ये ले, 5/2 बन गया, ठीक है। हाँ अब ये ना ये इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो 10 का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर मत करो, अब थोड़ा हम वो टेक्निकल जाएंगे ना। 5/2 रखो सिर्फ। अच्छा 5/2, हाँ 5/2 लिख दो एक बार उसको सीधा। हाँ इसको 5/2 लिख देता हूँ, ये ले 5/2 लिख दिया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, देखो m की वैल्यू उसने दे रखी है कि इनमें से कोई एक होगी, ठीक है। और अपने को 5/2 रहना है, मतलब रूट कटना चाहिए दोनों तरफ। रूट प्लस रूट है और 5/2 आ रहा है तो कटेगा। और देखो 2/5 और 7/5 पता है, अगर 7 रखा तो रूट कटेगा नहीं, और 2 और 3 वाले में 3 भी रूट से नहीं कटेगा। तो 1 1 9 या फिर 1 और 4 ये तो बन रहे हैं b और d, इन दोनों में से एक होगा कि रूट को काटना। तो फिर देखोगे 1 पुट करोगे तो वो नहीं बनेगा और d से बन जाएगा 4 वाले से। देखो वैसे अगर सेंस पे लगाए ना तो वो 4/5 वाले से 2 + 1/2 बन जाएगा। अच्छा करके देख लो, एक सेकंड 2 + 1/2 = 5/2 आ जाएगा। भाई, इनके मेथड से करेंगे तो ना देख मैं स्क्वायर कर तो रहा हूँ यार। अरे यार नहीं स्क्वायर में लंबा जाएगा ना, बात तो वही है ना, बहुत लंबा जाएगा। अच्छा मैं समझ गया, तू बोल रहा है कि इसको है ना मैं हाफ वे तक सॉल्व कर लूँ। कहाँ तक तू बोल रहा है कि भाई मैं इसको यहाँ तक सॉल्व कर लूँ, इसके बाद वैल्यू पुट करके देख लूँ, है ना। हाँ नहीं स्क्वायर से ऊपर वाले तक इसने स्क्वायर कर दिया ना, वो नहीं करना। हाँ वैल्यू पुट करके, क्योंकि हाँ। रूट तो कटना चाहिए, 5/2 आ रहा है तो। और रूट तो फिर कटेगा कब, 3 और 7 से तो कटेगा नहीं, या 9 वाले से कटेगा या 4 वाले से कटेगा। वेरी 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 प्रैक्टिकल अप्रोच यार, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, थैंक यू। चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे, जो कि हमारा कौन सा है, हमारे पास है 13th हो गया होगा आई होप। यार मैं इसमें ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये मेरे को बोल रहा है कि ये टोटल वोट्स, तो टोटल कौन से वोट्स जो इनिशियल थे या इसके पढ़ने के। इसमें तो सिर्फ माइनस ही करना था ना, वही वाला है ना ये। हाँ अब नहीं मतलब मैं इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो 15% है ना ये, लेकिन मैं इसको समझ गया था,
मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई ये 60% का 15% है या इनिशियल 15%, लेकिन मेरे को फिर समझ में आ गया था। टोटल बोल रखा है ना, टोटल वोट्स का भाई वो 15। टोटल होता है, टोटल। हम्म, टोटल 100 मान लेंगे तो 100 का 15 इसके पास है, 60 ने दिया नहीं तो 40 माइनस 15 25 आ गया। मैंने ऐसे किया था, ऐसा हो गया था फिर। हाँ, ये इसमें इतने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ठीक है, इसमें 700 का रोल ही नहीं है कोई। हम्म। चलो आगे चलते हैं अपन। ये हो गया था। ये 14th मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। ये नहीं हुआ यार, मैंने खूब दिमाग लगाया, हुआ नहीं, लेकिन मैं ना ये कैलकुलेटिव था भाई, देखो और कुछ नहीं था इसमें, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 का मल्टीपल आ रहा था, मेरे को पता नहीं कि क्योंकि उससे सब जगह सेटिस्फाई, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था। अरे यार हाँ इसकी माँ, यही है। इसकी माँ। मैं 6 तक अपॉन में पहुंच गया था, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं चला। एक्चुअली मैं यहाँ पहुंच गया था, देख मैं 81 यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद मेरे को पता नहीं चला करना क्या है। हम्म, इसने पता नहीं गाड़ी कैसे घुमाई है उसके बाद में। मैंने तो काफी लंबा किया इसको। ये वही क्या, पहले जो दे रखी है साइड लेफ्ट साइड, उससे एक्स की वैल्यू निकाल ली हम्म। और फिर उसका स्क्वायर किया और फिर उसमें पुट कर दी। देख 10,000 में एंड के से साथ मेरे को दिख रहा था कि कैलकुलेशन के अलावा कोई है नहीं अप्रोच, तो अब कैसे चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन की थी, 2 मिनट लगी, हो गया था, 2 मिनट लगी थी। ये अराउंड 2,000 लोगों ने किया होगा भाई, 1,500-1,700 लोगों ने किया होगा ये, क्योंकि कुछ को तो तुक्के से हिट हो गया होगा। तो 5% तो मान के चलो उसको। खैर आगे चलते हैं। अरे यार ये कैसे, अच्छा ये तो सही हो गया था, थैंक गॉड। आगे चले। पर अच्छा किस, सवाल था ये। हाँ ये आ गया, आगे चलते हैं। यार ये मैंने वैल्यू पुटिंग से किया तो मेरा 1/2 आ रहा था, 1/2 तो फिट ही नहीं हो रहा यार। तूने लास्ट में क्या गलती कर दी है, -1 है ना, तो फिर वो -2/2 आएगा। -1 नॉर्मल में आता है और वो उसने उसको जब एलसीएम लिया है तो फिर वो -1 -2 बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो, देखो यहाँ जब मेरे ए और बी की वैल्यू 1 आ गई, कर रहा हूँ। तो 1 + 1 - 2, तो ये तो मेरे पास 0.0 होता, जो कि हो ही नहीं सकता। एकदम तुमने क्या किया, कौन सी वैल्यू पुट की? देख मेरा आंसर 1/2 आ रहा था, मेरे को ये याद है, मैं 1/2 यहाँ पुट करके देखा, तो यहाँ मतलब ए और बी की वैल्यू, देख मेरा ए भी 1 आया और मेरे पास बी भी 1 आया, मैंने दोनों की वैल्यू x = y = 45 पुट करी थी। 45 पुट किया तो ए आ गया √2, बी भी आ गया √2। ए और बी √2 आएगा ना 45 पुट करने पे तो। अबे मैंने गलती कर दी यार। वैल्यू पुटिंग से भी हो रहा है, 4 - 2/2 1, उससे भी यही आ रहा है। और बिना मैं- वैल्यू पुटिंग देखो, नॉर्मल है तो ऐड करने से स्क्वायर करके ऐड कर दो तो सीधा ही हो गया। मैंने गलती कर दी यार, मेरे को पता चल गया कहाँ गलती कर दी मैंने। खैर चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास 18, ये मेरे पास या तो 62.4 है फिर इसका आंसर। हाँ यही है। अबे यार इसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ी मेरे को। मैं लास्ट तक 0.4 तक पहुंच गया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था 62 है कि 61 है। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुका था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, तो मैंने कहा 61.4 होगा। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये 19 मीठा सवाल है, हो गया होगा सबसे। 20 हो गया, 21 हो गया। ये यार इसने भी बहुत टाइम खाया यार मेरे को। मैंने पता है इसका तुक्का ही मारा है, क्योंकि इसकी इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए पता है मैं क्या, मैं यहाँ तक पहुंच गया। 4 - 3√2 मल्टीप्लाई बाई रूट में 4 + 3√2। अब क्या करना है इसके साथ? अब तो रैशनलाइज करना है, मतलब वो 18 - 16 2 तो आ गया। हाँ तो माइनस आ रहा है ना भाई। नहीं तुमने गलत किया, 3√2 -4 आएगा। अच्छा ये नेगेटिव बन रहा है, 3√2 की वैल्यू देखो ना, 1.4 × 3 तो सीधा दिख रहा है 4.2 बन रहा है, ये 4.2 के अप्रोक्स होता है 3√2। अच्छा 3√2 - 4 आ रहा होगा यहाँ पे, है ना? हाँ ओके भाई ओके। मेरा -√2 आ रहा, तो फिर मैंने कहा यार, मैंने कहीं गलत माइनस प्लस में, तो फिर मैंने √2 पे क्लिक कर दिया था। खैर आगे चलते हैं। कौन सा? 3√2 और 4 काफी यही होता है, थोड़ा मतलब वैसे दिमाग में रख लो कि कौन सा बड़ा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये बताओ यार, मेरे 12 का मल्टीपल आ रहा था,
अरे ये मेरे को 23 हाँ। ये मेरे को देखो बताओ। अरे वैसे ही करना है। नहीं मैं बता देखो इसने हम्म क्या बोला कि 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया उसने ज्यादा, हम्म वो जबकि वो उसकी स्पीड 10 ज्यादा है तो 8 हम्म घंटे लगे। हम्म हम्म 8 घंटे लगे तो फिर 8 घंटे लगाने और उनकी 70 × 8 एक 30 से अच्छा जा रहा है 8 से, या अच्छा तो वैसे कर लो 40 × 8 + 30 × 8 या फिर डायरेक्ट 70 × 8 कर लो। टोटल पूछ रहा था यार, टोटल पूछ रहा था, समझ गया भाई। तो फिर ये 70 × 8 तो 7 8 56। जब स्पीड ऐसी होती है तो डिस्टेंस का रेशियो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है यार, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार। लेकिन वेरी गुड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। 25 हो गया। 26 हो गया। 27 ये भी हो गया। ये तो मैंने ऑप्शन से किया भाई, पहला वाला ऑप्शन ही फिट हो रहा था। पहला फिट हो रहा है तो दूसरा हो नहीं सकता, तो नहीं, वैसे मैं दूसरा दूसरा भी भी फिट फिट करके करके देखा, दूसरा हुआ नहीं भाई। ऐसा नहीं, काफी बार दूसरे भी फिट हो नहीं जाते इसने हैं दे रखा है ना लेकिन कि देखो x 48 है तो डाउनस्ट्रीम 16 आ गई, तो हम्म फिर डाउनस्ट्रीम 12 48 कैसे हो जाएगा जब 48 और 16 है, हम्म अगर 1 है तो 2 हो ही नहीं सकता ना वैसे इसको मतलब। इसको सॉल्व करने बैठे तो साले नानी याद आ जाए, लेकिन ये सवाल बने नहीं। हाँ नहीं वही है ना, सोल्व तो करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते वो, हम्म एक इक्वेशन एक है वेरिएबल 2 है, बस हम्म पुट ही कर सकते हैं। ये ये ऐसे सवाल ये हाई हाई आईक्यू वाले लोग दे सकते हैं, जिनका मतलब ट्रिक थोड़ी फिट हो जाए। ये भी हो गया होगा। बहुत मीठा सवाल था, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 343। ऐड करके साथ से। अरे यार, इस सवाल ने मेरे को बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, लेकिन भगवान के दया से एकदम सॉल्व हो गया, मैं यहाँ तक पहुंच गया। अबे यार, खून के आंसू आ गए मेरे को एक बार के। तो भाई साहब क्या तगड़ी कैलकुलेशन चल रही थी, कुछ भी कहीं भी कट हो रहा था भाई साहब। अब मैं देख रहा हूँ मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है, उस टाइम तो थोड़ा दिमाग खराब हुआ था। उस समय बहुत दिमाग खराब हुआ यार, क्योंकि पावर भी उठपटांग अगर दे मैं रखी है। डायरेक्ट देखूँ ना उस टाइम मैंने, अब देख रहा हूँ तो माइनस माइनस कट गया, हाफ से 2 कट गया, 3/11⁵ सीधा ही बचा है। उस टाइम मैं इनको अलग अलग करके कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी बकवास के। ये 30 वाला सवाल, ये भी मीठा सवाल है। कल परसों भी हमने एक ऐसा सवाल देखा था शायद सेम। हाँ यही था डिट्टो, डाटा भी यही था। अच्छा, डाटा भी ये था, मैंने उसको दोबारा सॉल्व कर तो लिया 600 यार। ही आंसर था उसका, था पता नहीं कौन सा मॉक था पर यही था। शायद टेस्ट रैंकिंग का इसका ही लाइव होगा, टेक्स्ट बुक का ही मे भी। चलो अब रीजनिंग में चलते हैं। पहला सवाल आई होप सबसे हो गया होगा, मीठा सवाल। सेकंड सवाल हो गया, थर्ड सवाल हो गया, फोर्थ। यार मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये बताओ कोई। अरे वो ग्रीन हाउस बढ़ा है पिछले साल में क्योंकि गाड़ियां बढ़ी है, तो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है ना। गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर है ना, अगर तो वो रिपोर्ट दिखेगा ना, ग्रीन हाउस जो गैस का एमिशन है, तो तेरे को पता चलेगा कि इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है ना, उसका बहुत मतलब 70 80% वो है उसमें। बिल्कुल उसका है, पर गाड़ियां जब इतनी ज्यादा बढ़ी है तो उनसे भी तो बढ़ा है ना, वो अलग बात है कि इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़ा है, हम्म। पर गाड़ियां बढ़ने से कम तो नहीं हुआ है, गाड़ियां बढ़ने से भी ग्रीन हाउस बढ़ा ही है। नहीं तो फिर ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है भाई? सिर्फ गाड़ियों से थोड़ी होता है ना भाई। गाड़ियां तो मतलब नहीं भाई 20% ही उसको वो कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 80% तो अदर फैक्टर है ना भाई। तो अगर सच में बताओ ना तो गाड़ियां ही ज्यादा बड़ा फैक्टर भी है, तो उसकी वो छोड़ो, वो हम उस पे डाटा पे नहीं जाएंगे, पर मैं नॉर्मली तो मतलब वही है ना कि बड़ा है और गाड़ियों से भी बड़ा है, तो हाँ ठीक है, बात तो उसी की करेंगे ना जो दे रखा है। इन एसरेशन रीजन और बाकी तो मैं उन चीजों को काउंट नहीं करता जो दे नहीं रखी है। हम्म दिया है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा, गाड़ियां बढ़ने से तो ग्रीन हाउस बढ़ा है ना। हम्म। हाँ मतलब चलो ठीक है। मतलब पहले 2 गाड़ी चल रही थी, अब 5 चली है तो उससे पोल्यूशन बढ़ा है बस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा, मीठा सवाल। ये मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 60% लोगों ने कैसे कर लिया भाई, इतना वही ना, बेवकूफ क्या? 7:9 रेशियो है ये, 7:9 है बाकी तीनों। ये 9 का है, नीचे वाला 17 19 का है, फिर 17 का है, अरे यार। ऊपर वाला 91 होना चाहिए था 93 की जगह। हम्म तिकड़म तो खूब बिठाई, लेकिन भाई मामला बैठा नहीं। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था? ये हो गया था, थोड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13। और भाई ये कैसे गलत हो सकता है? इसमें तुमने बी मार दिया क्या? नहीं, मैंने ए मारा है। तो वो होगा ना, दूसरी साइड की तरफ होगा, इस साइड थोड़ी होगा। अरे यार, डी होना चाहिए यार। हाँ, ये है सिली वाला है, ये ये हम पहले ही दे रखा है भगवान, तो मार देते हैं। ये भगवान। चलो आगे चलते हैं, मीठा सवाल।
मीठा सवाल यार, ये इसने भी मेरे को खूब खून के आंसू रुलाए। इसके साले 3 कॉम्बिनेशन बैठ रहे थे यार। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मैं इसमें पता क्या करता हूँ, ये बोलता है मंडे, तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अरे यार ये स्किप हो गया। एक देख। मिनट, तुमने 3 कॉम्बिनेशन कैसे बना दिए इसके? हाँ देखो, देख, मैं एक मिनट, इसमें एक सवाल बोल रहा था कि ये इसके बाद में, तो पता है मैं संडे के बाद वाली जो पोजीशन आती है ना, मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा चलता है कि संडे के बाद फिर से मंडे आ रहा है ना, ऐसे। हम्म, तो मेरे को पर थोड़ा, इनक्वेशन में ऐसा होता नहीं है, ये बस मतलब अपने चलता है, पर इन क्वेश्चन में संडे मतलब लास्ट। हाँ अरे यार मैंने कुछ क्या बैंक के पेपर दे रखे हैं, तो उसके भी कितने सारे मैंने मॉक लगा रखे, तो मेरी पता नहीं कहानी यहाँ के बाद यहाँ आके चालू हो जाती है वापस। बैंक वाले में भी नहीं होती ना, वहां से चालू हुआ, यहाँ खत्म ही हो जाती है यहाँ पे। अच्छा हम्म। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 हो गया, 17 मीठा सवाल, 18 मीठा, 19, 20, 21, 22, 20, 23। ये नहीं हुआ यार, खूब दिमाग लगाया, इसमें क्या लॉजिक है यार। देखो मैंने ये दूसरे अटेम्प्ट में किया था, इसमें वही है कि देखो एक फिगर नहीं आएगी, हम्म हर बार एक खत्म हो रही है, दूसरी नहीं आ रही है, हम्म तो बस एक नई फिगर इसमें, तो उसके साथ हम देखें ना, तो इसको गायब करके नई फिगर एक ही जगह आ रही है, सी वाले में एक्स नया आ रहा है, बाकी कोई भी नया नहीं है कहीं पे भी, अरे यार बाकी सब रिपीटेड है। सी आया भी रिपीटेड है, सर्कल 2 बार आ गया, और नीचे तो है ही सेम ही, कुछ चेंज नहीं किया। 3% ने किया ये, तो काफी। आपका बहुत हाई आईक्यू है। चलो आगे। ये 24 हो गया, 25 हो गया, 26। ये बताओ यार, ये भी नहीं हुआ, मैंने इसमें भी खूब दिमाग। इसमें मैंने सिली कर दी, 4 मार दिया, इसका 3 आएगा। इसमें वही है कि देखो प्लस है ना, वो पहले वहां एक एक बॉक्स करके आगे मूव हो रहा है, हर साइन एक एक बॉक्स करके आगे मूव होता जा रहा है। मैं तीसरा मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने कहा यार रहने देते हैं, नेगेटिव मार्क हो जाएगी। मेरे को पता है एक छोड़ के एक पे मूव हो रहा है ये। भाई ये कैसे हुआ, इसका जरा एक्सप्लेन करना। वो दे रखा है ना नीचे, बस वही एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं है, वो एक एक साइन आगे मूव हो रहा है, अरे यार इस और समझ में कोई नहीं आ दूसरा रहा था मेथड ये है नहीं वाला। इसका। पता नहीं यार ये क्या है, इन्होंने कुछ भी दिमाग लगाया है। ये नीचे भी नहीं समझ में आ रहा था ना, वही बात। वही देख रहे हो 11% सेट किए हैं सब। नया पैटर्न क्वेश्चन आते ही बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो नहीं समझ आ रहा। हुआ भी नहीं होगा भाई काफी लोगों से। खैर आगे चलते हैं। 27, 27, 28 और ये 29 और ये 30। यार ये इसकी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है क्या? कैनबेरा है। अरे यार इसकी मम्मी। ये इतनी बार पता है, मैंने सेम सवाल इतनी बार दे रखा है, इतने मॉक्स में, कम से कम 4-5 मॉक में, फिर भी भूल जाता हूँ, क्योंकि पता है सिडनी और कैनबरा बहुत पास पास में है यार, और पर्थ में तो क्रिकेट होता है। मेलबर्न में, पर्थ में, यहाँ दोनों में होता है। चलो बहुत बढ़िया रहा, वेरी नाइस ग्रुप डिस्कशन। अरे कहाँ गया वो मॉक? अरे ये मेरे को वो लगा बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट मेंस एग्जाम लेवल की, ऐसा ही आ सकता है पेपर, मतलब हाँ लेवल देखे ना, इजी था ना टफ था, एकदम मॉडरेट। हाँ कौन है अभी तक ग्रुप में, कौन बना हुआ है, कितने लोग हैं? लोग तो बहुत सारे हैं। राणा साहब नहीं बोल रहे, राणा जी कुछ तो बोलो। ओ राणा जी, राणा जी। कुछ ना कुछ भाई का तगड़ा स्कोर है ना इसमें, तो वो बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। अरे बस बस यही कंट्रीब्यूशन चाहिए। चलो अपन बहुत थक तो नहीं गए? अरे ओली वाला लगा दो, ओली वाला। हाँ भाई, ओली वाला, ओली 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 बर्ड। मेरे को पता है एक्सपोनेंशियली हेल्प मिली और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जब से ग्रुप चैट चल रही है, पता है, क्योंकि मैं जब सवाल कर रहा हूँ। में दिखा मेरे को, ये आपके रीजनिंग के स्कोर में दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर। भाई तेरे ग्रुप चैट के चक्कर में मुझे ऑली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ गया। ठीक है, मुझे भी लेना पड़ेगा अब कल। बढ़िया है भाई, ले लो भाई। एक्चुअली पता है हेल्प होती है, अगर पता है मैं मॉक तो दे देता हूँ, लेकिन भाई एनालिसिस करने में इतनी मौत आती है ना भाई, और यहाँ देखो अपन पता है 1-1.5 घंटे में पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, और एक ढंग का एनालिसिस होता है, पता है। भाई जो अप्रोच मिलती है वो अलग है, नेक्स्ट लेवल। चलो करें इसको करते हैं, फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। भाई मैंने इसमें लेकिन एक चीज देखा ऑलिव में,
साले टेक्स्ट बुक वाले वो सॉल्यूशंस इतने लंबे लंबे दिए रहते हैं ना, और ये लोग शॉर्टकट दे रखे हैं भाई हर क्वेश्चन में। सबकी अपनी अपनी अप्रोच है यार। बेटर ये है नहीं, कि मैं बता रहा कि टेक्स्ट बुक वाले किसी किसी सेलेक्टिव क्वेश्चंस में देते हैं, ये बस बता रहा मैं। बेटर ये है टेस्ट कि यार, रैंकिंग भी बढ़िया सॉल्यूशन देता है। अरे टेस्ट रैंकिंग का मत ले यार, क्या बेकार सवाल का डालता है वो। नाम मत ले यार। खोपड़ा खराब हो जाता है मेरा, तो आते भी नहीं है उसके तो। साला ये उसका ना इतना सवाल किया मैंने, एक नहीं आया फ्री में भाई, एक भी सवाल नहीं आया, पता है, नॉट सिंगल क्वेश्चन। चलो, फ्री के वक्त सभी ने टफ कराया था। फ्री के वक्त क्या? सभी ने टफ कराया था, मतलब कोई एक नहीं, टेक्स्ट बुक में भी तो आ रहा था एक से एक क्वेश्चन। नहीं, अगर तो टेक्स्ट बुक के वो मॉक दे देता ना भाई एडिक्यूटी वाले, तो उन्होंने स्टार्टिंग के 3-4 बहुत हार्ड थे, इररिलेवेंट, बाकी उन्होंने सारे रिलेवेंट बनाए भाई, सारे रिलेवेंट बनाए। ठीक है, और दिया वो तो था। महाक्रांति, महासंग्राम, पता नहीं महाअभियान, वो क्या चला रहा था टेस्ट रैंकिंग, वो सारा इतना दिमाग खराब होता है भाई। 110 नंबर आ रहे थे मेरे, 90 नंबर आ रहे थे मेरे तो। वो और टेस्ट 16% सीआई वाला क्वेश्चन इसी में था क्या, ऑलिव वाले में था क्या? पता नहीं यार, चलो अभी देखते हैं, स्टार्ट करें। हाँ देखो ना। हाँ 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 हो जाए। पहला सवाल मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, सेकंड सवाल हो गया, ये भी आसान था। थर्ड सवाल हो गया, ये भी। फोर्थ सवाल, 11 बाई 22। ये पता नहीं क्या किया यार मैंने, ये ऑरेंज और सिली मिस्टेक हो गई, मेरे से भी यही हुई है कि पर्पल को ये माइनस उसमें करना था दिया है नीचे में। नॉट पर्पल दिया था। हाँ वही कि पर्पल को माइनस करना था, बस उतना ही करना था। बाकी वो जो आपने सोचा ना वो ठीक सोचा था, बस पर्पल माइनस करना था लास्ट में। क्यों? अरे ये नॉट पर्पल दे दिया ना इन्होंने, तो फिर मतलब सब में से खाली पर्पल को हटा देंगे, तो फिर जो बचेगा उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। पता नहीं यार क्या कह रहा है सवाल, मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया नहीं, अभी। उसको हटाना नहीं है, सुन तो। हम्म, उसका मतलब है कि जो अगर इनकेस पर्पल निकलता है तो वो रिजेक्ट होगा, बस ये होता है इसका मतलब। हाँ अच्छा, तो रिजेक्ट पर्पल, वाले जो है उसे हाँ, फिर कंप्लीट में से हटा देते हैं हम। पर्पल को पर्पल कंसिडर को नहीं, नहीं वो लेना था, काउंट ही नहीं होगा, हाँ पर्पल इसको, को काउंट ही नहीं करना है, हाँ इसको लेना ही नहीं था उसको। समझे। इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आगे बात समझ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, लेकिन मेरे को पता है मीठा सवाल, लेकिन प्लीज बता दो उसको कैसे करते हैं। नहीं नहीं देखो, मीठा नहीं है ये, लेंदी है। पर हम्म, अगर अंकुश भाई आपको कुछ शॉर्ट पता हो तो वो बताओ, क्योंकि मैंने तो लॉन्ग से करा भाई, बहुत दिमाग लगा बहुत ज्यादा इसमें। मैंने ऑप्शन भी पुट करके, ऑप्शन भी पुट करके देखे, बहुत लेकिन टाइम खाया इसमें। ऑप्शन भी ऑप्शन पुट, पुट करके भाई बहुत लंबा बैठेगा ये। जब ही दे टॉपर को टाइम, मैंने बोला ना मैं ऑप्शन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे को पता चल गया 1 मिनट क्रॉस कर रहा है, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। देखो और परसेंटेज भी बहुत गंदा दिया हुआ था ना। हाँ अजीब देखो, सा। अगर आप ऑप्शन पुट करते हो तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को पुट करोगे ना तो भी बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें। इसका मैंने यही आंसर करा था है क्या जो वैसे? 25। 25। हाँ, इसमें जो नीचे दिया हुआ है ना सॉल्यूशन, ये तो मैंने ऐसे ही टाइप से करा है क्या बात कर रहा है भाई, तूने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो मौत आ गई होगी फिर तो। भाई। बहुत लंबा गया भाई, बहुत भाई टाइम लगा भाई। मैं ऐसी कैलकुलेशन देख लूं ना भाई, मेरी चीखें निकल जाती है अंदर से, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती इसी इसी मॉक में 16% वाला भी आगे होगा, सीआई वाला सक्सेसिव 3 देख, साल। भाई वो भी देख बहुत भाई लंबा था, बताओ यार गंदा इसका क्वेश्चन। क्या अप्रोच था आपका। भाई उसमें तो सक्सेसिव लगाना था, सिंपल सा। इसका बताओ अभी। इसका शॉर्ट इसमें बताओ पूरा भाई। ही सॉल्व किया है भाई हम लोगों ने, लॉन्ग से तो तो मैंने मेरा तो हो सॉल्व जाएगा। ही किया है पूरा। राणा जी एक बताएंगे, छोड़ दिए। राणा जी भाई बताएं। मैंने लॉन्ग ही करा है भाई, मैंने लॉन्ग ही करा है इसमें। शॉर्ट अप्रोच अगर किसी पे हो तो वो बताओ भाई, जब तो मजा आए थोड़ा। राणा जी के दोस्त है ना यार, वो नहीं बताएंगे क्या कुछ? अरे भाई सबने इसी से करा है भाई। चलो आगे चलते हैं, 6 सवाल। यार ये मैं समझ तो गया, लेकिन मेटे नहीं कर पाया। मेरे तो सारी फिट हो रहा था, अब पहला वाला तो 100% फिट हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या है यार ये। जैसे अब ऐसा सवाल है अब ना, मैंने आप काइट बना ये दिया मैच था करा भाई करो इसमें। कि ए इसका बी ये सी है फिगर बन रहा था। और मे, ए बी डी, इन्हें भाई ऐसे मैच काइट करो। बनेगा। हाँ वही टाइट बनाया था मैंने भी तो। मेरा तो ऐसे बन रहा था भाई, मेरा तो पैलोग्राम बन गया था। अरे भाई, यही सच में, मैं भी बनाया था। नो शिट भाई, हाँ देख तो मेरा यही तो हुआ, पैरेललोग्राम बोलो काइट बोलो, यही। ए बी सी, और फिर ये बोल रहा है कि भाई ऐसे करके ये डी, और फिर ऐसे करके, और फिर मेरे को पता चल गया कंफ्यूजन ये। ना ए और सी में हो रहा था।
पता नहीं यार बीबीडी और बीएडी। क्या लॉजिक है। मैं इस पे टिक तो करने वाला था, लेकिन मैंने 3-4 और किए भाई, उनकी भी कहानी फिट हो रही थी, क्योंकि ये साइड मेरी बराबर आ रही थी, पता नहीं क्यों। ए और सी थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर मतलब सिमिलर लग रहा था हमको, तो उसी में डाउट हुआ बस। बताओ कौन है धुरंधर हमारे ग्रुप में? भाई मैंने 1 मिनट रुको, मैं दोबारा ना करके देख रहा हूँ कि मैंने कैसे करा था। इसने पता अपना दिमाग लगा के यहाँ इसको मीडियन डाल दिया भाई, इसको 1:1 तो फिर ये 2 हो गया, ऐसे करके कंसिडर कर रहा है भाई, अपना दिमाग लगा रहा है भाई ये। इसने ना अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया। ये मीडियन डाल रहा है, फिर ये मीडियन है तो उसको हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1, तो ये टोटल मेरे पास 2 आ जाएगा इसका। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। खैर यार भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि इस सवाल को 80% लोगों ने वो अटेम्प्ट किया। ये तो भाई 100% फेक डेटा है भाई, 100% फेक डेटा है। मैं तो नहीं मान सकता इसको। नहीं हो सकता है लोगों ने गैस मारा हो ना, मतलब पहला ऑप्शन तो हर किसी को सही एक टाइम में लग ही रहा होगा, तो वो भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं 7वां सवाल। अरे यार यही वाला इतना बेकार सवाल है ना ये। अच्छा ये नहीं आ रहा तो फिर ये आ रहा होगा। अभी तो भाई ने बोला कि सक्सेसिव लगी, वो तो पता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा गंदा नहीं हो रहा था? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन गंदा था भाई। अरे परसेंटेज नहीं वगैरह। यार, इसमें जो है वो 16,000 इंटू 16% करके वो 3 बार में निकाल दिया, तो आखिरी में जो बचता है वही वाला सिर्फ होता है एड अप उसमें। सक्सेसिव में तो ट्री 2 मेथड बार ट्री तीसरी ट्री बार ट्राई भी किया, ट्री फिर मेथड आंसर ही पढ़ा नहीं आया। नहीं करना है भाई, सक्सेसिव निकालो ना। अरे ट्री मेथड पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ा था। हाँ, तो ट्री मेथड वाले से ही करना था इसे, क्योंकि उसमें आखिरी में जाके एक जो पहले का है, मतलब फर्स्ट ईयर का जो आ रहा था तुम्हारा 2560 का 16%, और उसके बाद फर्दर जो फाइनल एक वो 2560 इंटू 16 हो रहा था, वो ऐड होके 475.13 बन रहा था। मतलब कैलकुलेशन पे ही है, अगर कैलकुलेशन तेज सक्सेसिव कर लो निकालने तो के हो बाद भी जाएगा। लेकिन मेरा आंसर नहीं आया था। दोस्त का नहीं सक्सेसिव तो शायद 30। सक्सेसिव मत कर, भाई से सक्सेसिव सक्सेसिव लगा ना के करो, यूनिट डिजिट से भी हो जा रहा था। हाँ यूनिट से भी कर सकते हैं। 2 का सक्सेसिव 38.56 या कुछ ऐसा आ रहा था, और तीसरे का भी कुछ था, पता नहीं। ये भाई इस तरह ना करो इसे, सुनो भाई, इसे लिखो 16,000 है और 16% का जो होता है वो 4.25 होता है। तो पहले साल का इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 4.5, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो ना 4/25। क्यूब स्क्वायर कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। मैं देखिए, मैं यहाँ तक पहुंच गया था। भाई हेलो, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ कैसे कर रहा था मैं। हाँ बताओ। मैंने किया था 16,000 इंटू 4/25, फिर किया था 16,429/25 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? भाई ये मैं पढ़ा हूँ आदित्य रंजन से, वो ऐसे ही पढ़ाए थे इस वाले सवाल को। फिर उसके बाद ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद जब डिफरेंस लेना रहता है तो फिर लास्ट में वो नहीं भाई, वो नहीं, वो सही था 4.25। ये सही था। हाँ वो सही था। अब लास्ट ये में एक बार पिछले का और इंटरेस्ट क्या अगले 4.25 में जुड़ कर गया दो। क्या? 25 और 4 क्या हो रहा है? अरे इसका मैं मैं समझ गया। सॉल्यूशन सुनो भेज सुनो, दूंगा ग्रुप में ये जो ये भाई, भाई बता रहा है, इसका मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन ये सुनो। ग्रुप में भेज दूंगा। मरुधर भाई मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। ये जो अभी आपने लिखा था ना 4/25 पहला वाला, ये था खाली इंटरेस्ट। जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए निकालोगे तो वो सिंपल फर्स्ट इंटरेस्ट ईयर होता का। है ना? अच्छा, हाँ ये वो था, और फिर जो आगे 29/25 था वो था उस सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गया। सम, पर सम, इसने जो बताया ना काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से, थोड़ा मैं समझ में नहीं मैं आता। समझ गया। ये अपन है ना, अपन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, मैं समझ गया उसका आंसर, मैं समझ गया भाई, समझ गया वही या कह इंटू रहा, वो 29/25 डायरेक्ट करने इंटरेस्ट से का कौन से ईयर का कैलकुलेट निकला करता हुआ? था। अरे एक्चुअली मैं इसको सॉल्व कर लेता, लेकिन पता है मेरा एकदम यहाँ पे मैं पहुंच गया था। मैं 450 प्लस, मेरे को पता था कि 450 प्लस कुछ आ रहा है,
तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता, ये बहुत कम हो जाता। तो इन दोनों पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था यार। तो इन दोनों पे मैं कॉन्फिडेंटली उसको प्ले नहीं कर पाया यार। और डेटा साला ऐसा था कि कुछ कट भी नहीं रहा है, 25 से वो 16,000 कट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या पॉइंट में आ रहा। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो उसको, गोली मारो। अभी सॉल्व करके बताना भाई। अरे ग्रुप में आ जाए, ग्रुप चेक करो ग्रुप ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में। चलो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे हो गया होगा मीठा सवाल, ये हो गया होगा, मीठा सवाल था, ये हो गया। अरे यार ये सवाल है ना, थैंक यू ओजी ग्रुप चैट। मेरे को कल परसों किसी ने बताया था कि इनका भाई डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस चेक किया था भाई 11/22 करके कुछ कट रहा, तो मेरे को पता चल गया। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं अपन। ये मेरे पास ये मीठा सवाल तक हो गया, ये हो गया होगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया होगा, ठीक है। ये भी थैंक यू ग्रुप चैट, क्यों ग्रुप चैट की वजह से पॉसिबल है। मेरे को रिफ्लेक्शन का याद रह गया, मैंने पढ़ा तो था रिफ्लेक्शन, लेकिन मैं भूल गया था अभी कुछ टाइम, मतलब 3-4 महीने से यूज नहीं किया, तो अभी वापस यूज किया तो याद आ गया। चलते हैं अपन आगे। ये सवाल मीठा था, आई होप सबसे हो गया होगा। ये सवाल मीठा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भाई साहब पहले मैंने पता क्या बेवकूफी की, मैंने उसको वो 5/10 और हाँ ऐसे करके मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन भाई फिर वो अजीब सा डेटा चला गया। तो मैंने कहा अरे यार क्या गड़बड़ हो गई। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अपन जो देसी तरीका है उससे ट्राई करते हैं। तो फिर ये इसमें से माइनस किया, फिर ये इसमें से माइनस किया, तो वापस वही वैल्यू आ गई। तो मेरे को पता चलेगा ये गड़बड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये 2 कहीं बाहर आ रहा था, 2/10, फिर ये कट के 5 हो गया। अच्छा सवाल था यार ये भी, 96% लोगों ने किया। नो शिट भाई, ये यार बताओ, ये नहीं हुआ यार, मैं भूल गया। 36 होगा क्या? 9/3 इक्वल्स टू k/12। देख मेरे ये को तो ये सिंपल था ना, 9/3 k/12। टू k/12। ये तो फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन आता है। अगर मेरे पास अरे हाँ भाई क्या लिख रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 Equal- इज नॉट पूरा हाँ, लिख इक्वल्स रहे हैं टू ये पूरा। b1/c2। यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है, इनफाइनाइट किस में आता है, ये वो लिख ये तो सेम लाइन हो जाती है पैरेलल, इनके तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मेरे को यह था a1/a2 इज इक्वल टू b1 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो तीसरे वाले से तो मतलब ही नहीं है C1 C2 से। हाँ हाँ इन, वही इन खाली ये करो, इतना हो जाएगा। मैक्सिमम not क्वेश्चन equal में to- तो यही वाला पूछा जाता है। 30 नहीं आना है, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलती कर दी। क्या यूज कर रहे हो आप? ये 9/3 a1/a2 9/3 इक्वल्स टू equal to k/12। b1/b2 करना। हाँ नॉट इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हो आप? अरे नो सॉल्यूशन है, अरे भगवान, मैंने सवाल ही गलत पढ़ लिया यार, मैं अभी तक गलत पढ़ रहा था। हे भगवान, चलो आगे चलते हैं। यार ये बताओ यार, ये बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा। इसका तो भाई 11 था ना आंसर, शायद 640/11। हाँ सही है सही है। मेरे से कहीं गलती होगी यार, मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया था, 60 आ रहा था इनका, है ना। एफिशिएंसी तो सबसे पहले निकालना था ना, 48 और आ रहा था 40। हाँ 480 करके उसका एलसीएम आ रहा था। हाँ 240 आ रहा था। ये 480 और 40, तो फिर मैंने इन दोनों को 480 मान लिया। तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ रही थी, इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ रही थी कितनी, 12। तो यहाँ तो मतलब मेरी 5 और 6। मुस्कान थी, और यहाँ पे मेरी ये रूमा और सीमा। तो अब क्या हुआ, फिर कौन है? एफिशिएंसी दिया ना रूमा और मुस्कान का 3:8। भाई आपकी मुस्कान और आपकी रूमा कहाँ थी? नहीं ये एफिशिएंसी नहीं दिया, आर और एम का दिया है। आप जो ये आप ले रहे हो ना, ये लास्ट में 3 और 8 वाला, ये आपको 48 के कंपैरिजन में लेना है कि 48 को 3 पुट करके, ऐसे 48 को 8 एज्यूम करके। अरे दूसरे हाँ की 18 है। सॉरी, अबे मैंने अभी यहाँ लिख दिया, पेपर में मैंने ढंग से किया था, ठीक है। हाँ ये वही जो- तो बोल रहा हूँ, ये जो 3:8 48 था है, इधर। ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 इसको 3 को 18 करेगा। हाँ बिल्कुल इसी तरह। फिर माइनस करके आ गया था। अरे भाई, देखो, please। ऊपर जो मुस्कान की दी हुई है 48 डेज में करेगी, नीचे रूमा एंड मुस्कान दिया हुआ है, उल्टा है, मतलब कि 3 जो है वो रूमा की है, मुस्कान की 8 है। एक सेकंड प्लीज यार, प्लीज सॉरी, मैं थोड़ा दिमाग खराब करूंगा, मेरे को समझा ही दो। देखो यहाँ पे मैं किया, यहाँ पे इसकी बात। ये सब हटाओ, एक बार ये सब हटाओ, ये हटाओ। हम्म, सिंपल लिखो, मैं बताता हूँ। जो 48 है
मुस्कान की, ये लिखो मुस्कान इक्वल्स टू 48 डेज, हम्म, ठीक है। अब सीमा के हमने निकाल लिया कि 40 डेज में कर देगी। अरे ये क्यों लिखने लग जाते हो? अबे ये तो बोल रहा है रूमा एंड सीमा टुगेदर। हाँ सही हाँ सही है, 40 सही है, डेज में 40 कर डेज देगी, लिखो ठीक है तो। ठीक है ठीक ठीक। इसका एलसीएम 240, एलसीएम नहीं लेना है क्या? ये लेना है पहले, ये तो हाँ तो हो जाए 240। सिंपल काम। अब जो रूमा और मुस्कान है, उनकी दे रखी है 3:8 एफिशिएंसी का, वो जो है रेशियो। मुस्कान की 8 है, इसकी 3 है। हाँ रूमा अब की 3 है, रूमा अकेली रूमा की। हाँ अब रूमा की। मुस्कान की 8 है, ठीक है, तो रेशियो तो 6 हो गया ना इन दोनों का। हाँ 8 6 7 से 6 48, 6 3 18, इसका 18 हो गया तो ये मेरे पास 22 हो गया। 18 हो गया। हाँ ऐसे। अरे यार, वाह भाई, लेजेंड आदमी है भाई, तू लेजेंड है भाई। क्या भाई, शेर ही कहंदे भाई, चीता ही कहंदे भाई, चीता। लेजेंड आदमी है भाई भाई। इजी क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन इजी था। इजी इजी, क्वेश्चन था वो, तुम्हारे उस टाइम पे हिट नहीं करा होगा वो। उस समय हिट नहीं किया ना भाई, इजी था लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गधों का मैं सट्टा। तो लंबा रास्ते से गया भाई। चलो आगे चलते हैं। 21। अरे यार, इसमें खूब दिमाग लगाया भाई मैंने, इसका रूट भी निकाला लेकिन कहीं मेरी हिसाब गड़बड़ हो गई यार। अरे ये देखो, इसमें ना तुम्हें अंदर स्क्वायर बनाना है। हाँ जैसे हाँ। √7 एक तो गिवन है, हम्म ठीक है। एक हम्म मल्टीप्लाई बाय 2 हटा दो साथ में, हाँ हाँ। इसे 2 देख, मल्टीप्लाई करके लिखो, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 √7। देखो, जो ये पहले -6 √7 है ना, इसे हम्म, लिखो ऐसे। एक सेकंड रुक जा। ये 1 1 + 3 √7 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ देख, मैं एक सेकंड मेरी बात सुन लेना ना। देख, मेरे को पता है कि ये a - b का होल स्क्वायर है, तो मेरे को पता है कि -2ab किसके बराबर है, -6 √7 के बराबर है। तो यहां से ये गया तो ये मेरे पास 3 हो गया, तो ab मेरे पास 3 √7 के बराबर। इसके बाद है ना, मैं इसमें ट्रायल करके देखता हूँ, तो 3 -√7 जब मैंने इसमें किया तो मेरे पास फिट हो गया, तो है ना। हाँ 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 तो फिर ये इसका स्क्वायर था, तो इसका रूट ले लूंगा तो मेरा ये वाला बन जाएगा 3 -√7, ठीक है, प्लस। लेकिन मैं हाँ, सही है सही है। इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था यार मोस्ट टाइम। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। इसको इसमें कौन। ना आपको क्या करना था, देखो, जैसे 4√14 है ना, हम्म, इसमें से 2 निकालो खाली, जो 2ab वाला 2 होता है, खाली वो 2 निकालो यहाँ से। एक सेकंड रुकना। देख, ये मेरे को पता है a + b का होल स्क्वायर है ना। एक सेकंड प्लीज यार, सुन लेना कि मैंने कैसे किया मैं था। आपको वो बता रहा हूँ कि आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ए हाँ क्या है बी क्या है। हाँ हाँ। सेकंड वाले में वो नहीं बन पाया ना आपसे। हम्म इसमें 2 निकालो खाली, 2 निकालोगे बचेगा 2√14, हम्म, ठीक है। ठीक है। अब इसे, अगर इस 2 को आप अंदर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, हम्म क्या बनेगा, 56 बनेगा। हम्म, समझ हाँ गए ना, ये तो हाँ सिंपल है। हाँ, समझ गया। अब 56 को लिख सकते हैं 8 और 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, √8 × √7, ठीक है। √7 यही है तो फैक्टर, क्योंकि 8 और 7 का प्लस 15 होता है ना, शुरू में गिवन है। अरे यार, अरे भगवान। पीवाईक्यू करो भाई, पीवाईक्यू। अरे तो चुप रहे यार। ये इसको एडमिन किसने बनाया है, कौन है ये, कौन बोल रहा है। हमारे फाउंडिंग मेंबर बोल रहे जिसने हैं। बना दिया भाई। हमारे हमारे फाउंडिंग मेंबर है अशोक माधवा ओजी। खैर आगे चलते हैं, ये मीठा सवाल था, हो गया होगा, ठीक है। ये यार, ये मेरे पास है ना, ये आ रहा था। अरे यार, क्लिक ही कर देता मैं, वही गधा तो। कहीं, गधा कहीं का। इतना बड़ा गधा हूं मैं, क्या करूं। लेकिन फिर भी भाई एक इसका एफिशिएंट मेथड बता दो प्लीज। मैंने तो डी को 100 मान लिया। मैंने तो 400 माना था भाई। भाई इतना सब डी क्यों को डी करना है मानो ना। यार, D/2 भाई टी, D/6 डायरेक्ट बाई दोनों सिंपल तरफ का बेसिक क्वेश्चन है यार। इसमें कुछ मानना थोड़ी रेशियो था। बना दे, रेशियो बना दे अब D/4 कर दे, नीचे 60 कर दे। टी को खुद से 2 ले लिया था। भाई मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, प्लीज कोई सिंपल बता दो, नहीं तो ग्रुप में D/4। यहाँ पे डी बाई। हाँ, हाँ 4 और डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये ले, बस ऐसे ले। सॉल्व कर दे भाई। 60 वे 60 6t है, 60 टी नहीं। फॉर हाँ टेबल। 60 आ जाएगा। रेशियो आ जाएगा भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्पीड हो गया ना।
मैं इसका यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था यार, मुझे कहीं मिस्टेक कर दी, पता नहीं क्या बस क्या। भाई ऐसे ही होता है, भाई ऐसे ही होता है, बस हम पहुंच ही जाते हैं, बस मेंस क्लियर नहीं होता भाई, याद है ना? भाई मत भाई, मत मत, ऐसा रात का टाइम है भाई, ऐसे याद आ ऐसे। रहा है पिछला साल याद आ रहा है क्या? अरे मत कर यार, मत कर, मेरे को तो उसके पिछले साल वाला भी याद आ गया, मेरे को 2022 भी याद आ गया भाई इसके साथ। 2023 का प्री भी याद आ गया भाई मेरे को, पुरानी बातें याद। मैं चलो अब डेली याद दिलाऊंगा भाई, प्लीज चार प्लीज पांच भाई, दिन तुम्हारे शांति से गए हैं। लेजेंड लेजेंड भाई प्लीज बताओ, ये इसको कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना क्या करना है, इसको 8 लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो भी नहीं हुआ, इसका रूट ले लिया 8 भाई इसका इसका। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है भाई अबे इसका। CV भाई इक्वल्स भाई टू सी बोल दो बोल। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अच्छा, सीधा फॉर्मूला होता है, बताएगा। अरे हाँ ये जो था ना सिलेक्शन फेज वाला, उसमें हम्म, इसके काफी क्वेश्चन थे। अरे यार, चलो देखते हैं। ये भाई मेंस में आने वाले सवाल हैं ये। 25 हो गया होगा मीठा सवाल, 26 हो गया होगा, 27, 28। और इसमें मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी भाई साहब। अरे भाई मेरे से ये नहीं हुआ भाई, इतना दिमाग खराब हुआ ना भाई। ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। हमें जब ये सामने वो लिखा हुआ है ये मेरे पास माइनस सी आना चाहिए। 3√2 √6 वही बना। तो अरे इतना क्यों दिमाग लगाना ए भाई? ए की वैल्यू होगी 18, बी की वैल्यू मैं आपको बताता हाँ हूँ 6, 24, और √3 सी, इसकी वैल्यू पता है कितनी आ रही थी, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय √12। अब बताओ, तो इसमें से √3 निकाल लिया, √3 सॉल्व तो इंटू आपने कर ही दिया है। √4, तो यहां से ये कट गया, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ रही थी 6√4। अब बोलो। 12 होता है अबे भाई, ये भाई 6 बारह 4। वाले बताओ अरे भाई। बोस, अरे यार, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं यार। भाई पता है, एक दिन बिना वो यूट्यूब, अरे वो रिकॉर्ड किए एक दिन मॉक दे के देखो। क्या होगा उससे? मुझ- मुझे लगता है कि तेरे वो रिकॉर्ड करने के चक्कर में गड़बड़ करता है तू। नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं रिकॉर्ड लगाया हूँ भाई, सच बात बताओ तो, मैं जैसे ही 2 4 5 सवाल करता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं यार। ये मेरी ये सिली मिस्टेक है यार, मैं रूट 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 रोता रह गया यार। 50, और मैंने इतना मॉक में भी बोला, मैंने से 50 सवाल किए, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। खैर आगे चलते हैं अपन। 30, ये मीठा सवाल था, आई होप हो गया, और दोनों की एफिशिएंसी 1:1 आ रही थी। अब ये बताओ यार। हेलो, हेलो हाँ हेलो। दूसरा आपको पता होगा तभी तो आप उसको कंफर्म कर पाओगे ना, दूसरे के बिना कंफर्म कैसे कह सकते हैं? देख, पहले बॉक्स में बोल रहा है बॉक्स कंटेन 15, ये तो हाँ, तो इस, कितना लिखा है उसके अलावा और बॉक्स नहीं है, कल ये भी तो वो दूसरा स्टेटमेंट ब्रदर्स बता वाला रहा है ऐसे ना। ही तो क्वेश्चन था। नहीं तो इसने बोल ही दिया ना कि बॉक्स में ये सब है, तो बात खत्म ना भाई। लेकिन दूसरा हाँ स्टेटमेंट तो बता ये रहा नहीं है कि पता और ना कोई कि उसके बॉक्स अलावा नहीं है। कुछ और ओनली नहीं लिखा ना, कहीं पे ओनली नहीं वर्ड यूज किया। कल भी तो ऐसे वो ब्रदर वाले में था कि उसमें ओनली नहीं यूज था। दूसरे स्टेटमेंट से पता चला कि और कोई बॉक्स नहीं है, जो है वही है, तो दोनों मिला के आंसर आएगा ना। जब यहाँ पे लिखा हुआ कंटेन्स ये बात खत्म ना भाई। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ओनली का नहीं लिखा कॉन्सिक्वेंस है लगाना कहीं पे, होगा ओनली नहीं लिखा है भाई, बोल तो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोटा दिमाग है भाई मेरा, मैं क्या करूं। ना। बड़ा कर भाई, तब मेंस निकालना है अगर तो। जरूर भाई जरूर, आप लोगों के साथ रहा तो करेंगे। देखो बाकी रीजनिंग में सारे सारे उड़ा दिए भाई तुमने एक में छोड़ के। ये मीठा सवाल था, हो गया, मीठा सवाल हो गया, मीठा सवाल हो गया, मीठा हो गया। कोई किसी को रुकना है तो बोल देना ना। ये हो गया मीठा सवाल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 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 अच्छा सवाल था भाई, थोड़ा टाइम दिया लेकिन हो गया। ये ये ऑर्डिनरी साला बन ही नहीं रहा था। तो ये अब यार ये मेरे को बताओ यार। तो दोनों नहीं समझ आ रहा था। पता ही नहीं यार, मेरे को तो यही लग रहा था। आंसर है ए। अब देखो मैंने क्या सोच के करा वो बताता हूँ। हम्म। पीटर हैज नॉट बीन टू सच एन अमेजिंग प्लेस आउट ऑफ ऑल प्लेसेस इन द स्टेट बिफोर, ठीक है। इतनी हम्म। बढ़िया जगह पे नहीं गया हम्म। पूरे स्टेट में। हम्म।
तो सेकंड वाला तो हम कभी वो कर ही नहीं सकते कि पीटर हमेशा ही अच्छे प्लेसेस पे जाता है, क्योंकि अब जाके पीटर बहुत तगड़े प्लेस पे गया है, हम्म, इसलिए सेकंड वाला हमारा नहीं, इसमें मतलब अजम्पशन नहीं लगा सकते हम सेकंड के हम्म। लिए। और ये तो ये बता ही रहा है कि अमेजिंग प्लेस पे गया है स्टेट में, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ही। ये बोल रहा है पीटर हैज नॉट बीन टू सच एन अमेजिंग प्लेस आउट ऑफ ऑल प्लेसेस। तो ये थोड़े ना, भाई ये नहीं भाई बता रहा ना कि आपको कि पीटर हमेशा ही तगड़े प्लेस पे जाता है। मगर भाई ऐसे सवाल को हिंदी में पढ़ लिया करो, समझ में आ जाएगा। हिंदी में पढ़ा तो भी समझ में नहीं आया भाई। जो ऑलवेज है ना, उसे मतलब एक्सट्रीम टाइप का हो गया ये, अच्छा कि ठीक है। हमेशा ही जाता है, तो हमेशा जाएगा, ये हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उससे, मतलब हम्म, अजम्पशन भी नहीं लगा सकते हम कि हमेशा ही बढ़िया प्लेस पे जाता होगा। हो सकता है हम्म, बेकार पे गया हो, तभी कोई और प्लेस उसे बढ़िया लगा, हम्म। तो इसलिए सेकंड ओनली वाला वन तो है क्या गलत हो इसका? जाएगा। ओनली वन है। और ये तो ये बता ही रहा है कि स्टेट में अमेजिंग प्लेस है, ये तो गिवन ही है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, मीठा सवाल था। ये हो गया, ये हो गया होगा सबसे। एक सेकंड, ये आते हैं। हाँ, ये इनका कुछ जोड़ के 10 घटा के ऐसे कुछ था। ये हो गया, घटा के -10 हो रहा था। ये हो गया, ये भी हो गया होगा। ये मैं भूल गया यार, लेकिन ये कुछ स्क्वायर क्यूब ऐसे कुछ जुड़ रहा था। हाँ मतलब मल्टीप्लाई अल्टरनेट करके कुछ हो रहा था, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। 15 5 75 फिर 5 ऐसा था। हाँ मल्टीप्लाई प्लस ऐसे करके कुछ। हाँ सही। ये भी मीठा सवाल, ये भी हो गया मल्टीप्लाई 2 प्लस ऐसे करके कुछ। हाँ ये प्राइम नंबर ले रहा था। आगे चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं अपन इंग्लिश पे। अरे भाई साहब, रेड फ्लैग लगाई इंग्लिश ने, जबकि मैंने बहुत टाइम दिया भाई इस बार इंग्लिश को, तो भी देखो भाई साहब रेड फ्लैग की झड़ी लगा दी तुम्हारे भाई ने। ये हो गया होगा। मेरे को ये पता था कि भाई ये दो तो हो ही नहीं सकते, और ये भी मेरे को पता था कि शायद नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने फोर्थ वाला टिक कर दिया। चले आगे, नेक्स्ट सवाल। यस। ये सवाल मीठा हो गया, ये सवाल मीठा हो गया। ये तो मेरे को पता है, मैं झंडू हूं, मैंने पढ़ा नहीं तो कैसे आएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। स्नोबॉल इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया। स्नोबॉल क्या होता है, पहाड़ से वो बॉल गिरती रहती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये हो गया होगा। ये यार, ये पुट आउट भी मेरे को याद है, और पुट ऑफ भी मेरे को याद है, पता नहीं क्यों। पुट ऑफ का मतलब मारना होता है। मारना। हाँ मतलब एक तरीके से, जैसे यहाँ डीले तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने बचपन में ये पढ़ा पुट ऑफ मतलब खत्म करना किसी को। क्या बात है भाई, कहाँ पढ़ लिया, तो कौन से स्कूल से है? बेटा ICSE बोर्ड से। अरे बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। भाई फिर आपके में तो ग्रीन फ्लैग होगा इधर इंग्लिश में। सर को ग्रीन फ्लैग ही मिलती होगी भाई। 43 है भाई, इसमें पूरा सही है आज वाले में। अरे लेजेंड भाई साहब, लेजेंड हो जी। कौन बोल रहा है ये? आवाज। ये हो गया होगा, ये मीठा सवाल। अरे यार, एंटोनिम पूछ रहा था क्या? एंटोनिम। बाकी भी वैसे सिनोनिम थे। ये क्या यार, परसेवरेंस। ये यार मैंने पूरा नहीं पढ़ा यार, इतना। क्वेश्चन क्यों गलत लगा? अरे यार बेवकूफ, मैंने बहुत जल्दी टिक कर दिया, मैंने सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़े, 6 सेकंड में क्लिक कर दिया उसको। चलो आगे चलते। 13th हो गया, 14th हो गया, 15th हो गया, 16th हो गया। ये मेरे को मीनिंग पता नहीं था, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये फिट भी नहीं हो रहा था। मेरे को ये बताओ कि एंड्योरिंग कैसे हो रहा है? एंड्योरिंग मतलब जो ना थकने वाला, आगे बढ़ते रहने वाला, कंटिन्यूअस उसको सफर करने वाला। एंड्योरिंग मतलब कि खत्म नहीं हो रहा कभी भी। तो चलती आ रही है, चलती आ वो रही है स्टोरीज ऐसे टाइप सेंटेंस से। का भी तो मीनिंग यही है, द एंड्योरिंग पावर ऑफ दीज एंशिएंट स्टोरीज। सही था। अच्छा, फ्लेटिंग का मतलब नहीं पता था मेरे को, लेकिन ठीक है। चलिए आगे मतलब चलते। तो यार चले जाना होता है कहीं से। मेरे को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन मेरे को लग रहा था एंड्योरिंग हो सकता है, बाकी दोनों तो हो ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा यार, इसका मेरे को मतलब फ्लेटिंग का पता नहीं है। मतलब दिया क्या है? फ्लेटिंग का मतलब कम होना।
बहुत छोटे। फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा ये 18। अरे यार ये बताओ, कैन का कुड ही तो आता है ना यार पैसिव में। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्टिव पैसिव है। तो सब्जेक्ट भी किया वो होगा यार, लेकिन वो भी भाई सही है, कैन बी होता है ना, क्या मॉडल प्लस बी होगा पैसिव वाइज में। तो बी लगा तो रखा है आगे, बी अरेंज्ड बाय द लॉजिस्टिक्स। अरे यार तुम लोग ये कैसे पढ़ते हो, ये +1, ये तुम्हें कैसे याद रहता है भाई सी ये। वाला बी वाला ऑप्शन। भाई जैसे मैथ्स के फॉर्मूले रहते हैं ना, ये भी रट्टे पड़ेंगे। अरे यार ऐसे ऐसे मत करो, भाई का ऐसे मत करो यार मेरे लिए। भाई साहब मेरे को ये चीज कभी समझ, मेरे को अजीब से लगती है, पता नहीं कि ये क्या लिखा है भाई। भाई फिर सिलेक्शन भूल जाओ। नहीं नहीं भाई, चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 20 बात का बतंगड़ बंधनस स्टॉर्म इन अ टी कप। ये हो गया साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ होना, ये हो गया होगा। ये हो गया होगा ओवर्ट मतलब क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, ओवर्ट मतलब सब खुलेआम खुल्लम खुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखा हूँ खुला। अरे यार ये दोनों ऑप्शन पे मैं फंस गया था, लेकिन मुझे लगा कि यार फर्स्ट ज्यादा सूट कर रहा है। देख क्योंकि ये बता रहा है कि भाई, मैंने पता ये दिमाग लगाया कि भाई ये लग्जरी नहीं है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, जरूरी है। अब ये बोल रहा है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि बोला अगर लैक होगा ना तो भाई साहब ये हो जाएगा मूड स्विंग। उसके बाद ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहा है, उसके बाद है ना एस पे चलते हैं। देख खुद अब ये सोच भाई, एक बार तुम सुनो। अभी हम्म, तुमने बोला कि क्यों बोल रहा है, तो पहले क्यों का जवाब दोगे तब ना आगे बढ़ोगे। और फिर क्यों का जो जवाब है ना वो लास्ट में कहाँ फिट हो रहा है, आर फिट कहाँ हो रहा है लास्ट में। हाँ मैंने बहुत टाइम दिया, देख भाई इसको 5 मिनट दे दिया मैंने, फिर भी गलत मार्क करके आया। इससे बड़ा गधा देखा है कभी? ढेंचू बोलना बाकी रह गया है बस। ये तो हो गया यार, इसमें भी मैंने खूब दिमाग लगाया तो भी गलत हो गया यार। तो इसका कंक्लूजन है कि कम दिमाग लगा के करना है। अरे यार देख भाई, ये सीक्वेंस को फिट कर रहा है। देख ये बोल रहा है कि ये, उसके बाद बोल रहा है कि ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद ये ये देखिए ये बता रहा है, ये थोड़ा इन डिटेल में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, फिर ये एनवायरमेंट से रिलेटेड उसका एग्जाम्पल दे रहा है, और उसके बाद सीए का एग्जाम्पल दे रहा है लास्ट में। ये कैसे गलत हो गया यार? तुम ना एक बार ए का एंडिंग पढ़ो। दे कैन कॉज चेंजेस इन द वे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स शो अप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फिर बी में एग्जाम्पल दिया कि अगर एक्सपोजर होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आता है, जैसे कि डेंटल कैरीज, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज। समझ में आया अब? नहीं अबे भाई वहां देखना लिखा हुआ है ए में एंड में, ए और बी का देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहली बात ये बोल रहा मैं कि ए बी कॉम्बिनेशन बन रहा, तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो बी सही होगा, लेकिन ए से स्टार्ट करने का कोई तुक नहीं बन रहा। वो ए के एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बी में एग्जाम्पल दे रहा है। समझ गया, मैं समझ गया भाई, समझ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई ये डी वाला क्यों नहीं हो सकता है, जरा इसका बना के देखो। कौन सा? ऑप्शन डी, ए ऑप्शन बी डी? सी डी। हाँ अभी बोला तो मैंने कि ए से शुरू करने का कोई तुक नहीं बन रहा भाई। क्यों भाई? पहले पहले उस चीज को बताओगे तब ना उसका एग्जाम्पल दोगे। डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल थोड़ी ना दे देते हैं। नहीं, डी में तो स्टार्टिंग ए से है ना। नहीं तो वही मैं कह रहा ना, पहले ये तो बताओ कि तुम एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस बारे में बात कर रहे हो। तो सी में देखो उसने बोला कि पहले 1000 दिन में चिल्ड्रन में एक्सेसिव ग्रोथ होती है और वो एनवायरनमेंट में हर तरफ से काफी सेंसिटिव होते हैं। फिर उसके बाद सी के बाद अगर तुम कोई और सेंटेंस लाओगे तो CABD, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है।
नहीं है। और ए बी का जो है वो बन रहा, पेयर बन रहा। ए बी का तो यार बना लिया था, पर मैं यही आगे पीछे कर दिया थोड़ा। हाँ, तो क्योंकि उसमें पहले कुछ बताओगे ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुम एनवायरमेंटल फैक्टर्स का यहाँ पे बात कर रहे हो। हाँ, यही लैग कर गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ यार, ये तो मेरे दोनों ही दिमाग खराब हो रहा था। स्टेप डाउन, अरे ये पता नहीं, अरे इसमें तो देखो ना ये सेंटेंस ही मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया यार। कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो पेस पकड़ रहा है। पेस पेस लिखा हुआ है ना, पेस तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा उसके लिए, हम्म, स्टेप अप आएगा। अच्छा, ओके स्टेप ओके। डाउन से कहाँ पेस पकड़ेंगे। हम्म, ठीक है भाई, थैंक यू, वेरी नाइस अप्रोच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिनोनिम, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब बोल्ड। बाकी तीनों तो भाई ए बी सी तो कहाँ गलत ही है। से स्पाइनलेस, किस लॉजिक से स्पाइनलेस, एक बार लॉजिक बता दे अपना। भाई मेरे को पता ही नहीं था इसका मतलब क्या, पहले बात तो ये, ठीक है। अरे ये चलो ये नहीं पता, देखो ये नहीं पता मान लो, तो आप ए बी सी को देखो, ए बी सी को देखो, ये ये तीनों भी एक जैसे हैं। ये भी नहीं पता, और फीबल पता नहीं मेरे को बच्चों की पोयम क्यों याद आने लग गई। फीबल तो कमजोर, कमजोर फेबल होता है कमजोर भाई, वो फीबल फेबल। कमजोर। वार्ड होता है इसका। कमजोर स्पाइनलेस सिमिलर लग रहा है। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे, थैंक यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये तो भाई साहब झांके ही नहीं पड़े मेरे को, खूब दिमाग लगाया मैं। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो। एक बात बताओ, हम्म, आपने वो सुना है मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक टर्म है। नहीं सुना भाई। इसका मतलब होता है कि हम मतलब हमारी कितनी क्षमता है कि हम खा सकते हैं, ऐसे टाइप से। हम्म, तो ये टेंडेंसी में आता है कि हम कितना कर सकते हैं उस काम को, ऐसे टाइप से आते। मार्जिनल यूटिलिटी अगर पढ़ा हुआ होता तो। हाँ हाँ, वही वही वही। भाई चलो, एलिमिनेशन से भी हो जाता भाई। अरे बस नहीं हुआ यार, ताने मत मारो। ये हो गया, थैंक गॉड। ठीक है, 31, 32, 33, 34। यार ये तो चलो मेरे को आता ही नहीं, आगे चलते हैं। अरे इसमें भाई आपको कुछ करना नहीं है, ये जो सेंटेंस है इसे पैसेज में ढूंढ लो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो। अच्छा, ऐसे का ऐसा ये पैसेज गिवन है, ये यही गिवन है पैसेज में। देखो ये लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में वर्ब पैसेज मतलब में। मेरे को लग रहा है कि कुछ हो रहा होगा तो फिर। अरे नहीं, अगर उसमें लिखा ये हुआ है इट कैन एस्केलेटेड लिखा हुआ है, वो इट कैन एस्केलेट होगा, इसलिए हम्म, उसमें गलत है। और लास्ट वाले में पूरा सही है कि ले जैसे आपको कुछ भी सर्व्स समझ नहीं आ रहा ना, तो ये सब जो सेंटेंस है ये पैसेज में ही मिलेगा, पैसेज में ढूंढ लो 2-4 मिनट लगा के। अच्छा, तुमने पहले भी बताया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 35 मीठा सवाल। 36, 37, 38। यार ये भाई तो मेरे ये को, रुको, इस पे ये बताओ यार आवाज भाई, इसमें मैंने हाइपरबोले करा है। हाँ। इसमें मैंने ये सोचा ना कि मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि भाई बिल्कुल नहीं गहरा नहीं, कर देने वाला साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस मतलब कि एक तरफ बहुत शोर बता रहा है, दूसरी तरफ शांति बता रहा है। अपोजिट वर्ड्स जो है यूज करना ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जैसे कि वेरी नहीं, क्या था, डे एंड नाइट नहीं, रुको यार, एग्जाम्पल नीचे कोई नहीं दिया है और। हम्म, एग्जाम्पल है प्रिटी नीचे। अगली जैसे हो सकता है, प्रिटी हाँ, अगली। प्रीटी अगली है, इस टाइप से चीजें जैसे अच्छा यूज होती अच्छा है ना, अच्छा, ठीक 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 भाई, अपोजिट चीजों को, दो अपोजिट चीजों को। समझ गया भाई, समझ गया। चलते हैं आगे, थैंक यू सो मच, ये याद रहेगा मेरे को आज के बाद। आगे चलते हैं अपन, ये कौन सा 39 हो गया होगा, ठीक है। ये 40, ये मेरे को पता नहीं क्या है, इसका कोई देखेगा करेगा, बाकी ऑप्शन देख लूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं क्या, तो मैं तुक्का मार दिया। हु जो है या तो इंट्रोगेटिव होता है या तो रिलेटिव होता है, दो तो चीज मतलब रिलेशन बताता है ना हु। हम्म,
या भाई फिर हु आर यू, हु इज देयर, ये सब तो इंट्रोगेटिव का काम या तो करता ये है सब। पूछेगा कि वो आपके कौन लगते हैं वाला हूँ। भाई एक बात बताओ, हाँ, ये जो तुम्हें ये जो चीज आती है, ये तुमने कहाँ से सीखी? अमन सर से? अब मैं फिर से वही बोलूंगा, आईसीएससी। अरे लेजेंड आदमी भाई। भाई हमको सीबीएसई ने डुबा दिया, अब क्या करें भाई, नहीं जीना भाई, पड़ेगा अब। नहीं भाई, सीबीएसई में भी सिखाया था, मेरे को याद नहीं है सब, मेरे को सिखाया था। मैंने क्लास नहीं किया सही से। भाई सीबीएसई ना हिंदी सिखा पाई ना इंग्लिश। सीबीएसई में गालियां जरूर सिखाई भाई, वो भी दबा के। आगे चलते हैं। एसी में तो आ ही रहे हैं। ये बताओ यार। पहली लाइन में देखो लिखा है रोहन एंड सुरेश, फिर हर जगह टुगेदर दे फॉर्म्ड, हर तरफ सिंपल पास। भाई सिंपल पास सिखाया सीबीएसई इंग्लिश। चलो आगे चलते हैं। 45 ये हो गया होगा, मीठा सवाल था। अरे भाई साहब, रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग आए हैं मेरी लाइफ में। ये तो यार देखना भाई पड़ेगा। पहला कैसे पहली गलत कर स्टेटमेंट दिए में भाई? लिखा है ना, अल्बीडो। पता है आपको अल्बीडो क्या होता है? वो सन का रिफ्लेक्शन जो करता है, हीट कैप्चरिंग ऐसे कर कुछ। एंटायर सरफेस पे वो कैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा जब अर्थ का सरफेस ही यूनिफॉर्म नहीं है? नहीं एक्चुअली, नहीं, इसका इसका एल्बिडो का तो मेरे को ऐसे याद है, क्योंकि अर्थ की सरफेस कर्व्ड होती है ना, तो यहाँ पे धूप कम आती है और ये इक्वेटर पे बहुत ज्यादा। अल्बीडो ये नहीं होता भाई, अल्बीडो ये नहीं होता। तो अल्बीडो होता है कि कितना कितना परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं। अच्छा। जो जो आइस कैप्स होते हैं ना, ग्लेशियर वगैरह, हम्म। फ्रेश स्नो, इन हम्म। सब का हाईएस्ट रहता है। क्योंकि सारी सनलाइट मोटा मोटी 90% के आसपास रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, वो मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में यही चीज रिफ्लेक्ट करती है, तो इनका हम्म। अल्बीडो हाई है। तो अर्थ पे हर जगह तो स्नो नहीं है, तो फिर ये यूनिफॉर्म तो गलत हो गया पहला। ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो है, अर्थ इज हीट, अर्थ इंसोलेशन से नहीं होता। अर्थ होता है कि कितना ट्रैप रेडिएशन। कर लिया। अच्छा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आता है उसमें। फिर हाँ, ये इंसोलेशन क्या तो होता है? सेकंड गलत हो गया ना। इंसोलेशन क्या होता है ये? जो तू पहले बोल रहा था एल्बिडो का, वो इंसुलेशन होता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसुलेशन बोलते हैं। अरे भाई साहब। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पीएम श्री ये केवी विद्यालय और ये सब बनाता है, ये मेरे को पता नहीं था। नहीं यार, ये कैसे गलत हो गया? ये तो गलत तो मेरा भी है, पर पता मेरे नहीं को भाई, मेरे को ऐसा दिमाग याद में है कि बैठ गया यार ये। पीएम श्री योजना में जो स्कूल होती है ना, उसको बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है, और ये बहुत ज्यादा स्कूल है, उनको फंडिंग मिलती है ताकि वो ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़िया करे, कंप्यूटर लैब बनाए, साइंस लैब बनाए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करे। मेरे को ये पता था इसका। भाई इसमें डेटा का रॉन्ग है, डेटा का अरे अरे चौबीस हजार यार। भाई, पाँच सौ डेटा में गलती कर देते हैं, डेटा में हो जाता है। चेंजेस डेटा में करना ऐसे बहुत आसान है। जिस डेटा रहे तो उसको स्किप ही कर दिया करो। मैंने इसमें ना बोथ एंड 1 एंड 2 करा था, क्योंकि सेकंड वाली स्टेटमेंट बढ़िया लग रही थी देखने में भी, सुनने में भी। हम्म। चलो, इसलिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल। ये तो बढ़िया हो गया, उज्ज्वला योजना। ये तो भाई मैं भूल ही गया, कोपेन क्लासिफिकेशन। ये तो याद करनी पड़ेगी यार, इस पे 100% सवाल बनने वाला है। आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला। ये भी यार मेरे को ढंग से पता नहीं चल रहा था। इन दोनों पे तो मैं 100% श्योर था, इन दोनों का मेरे को पता नहीं। अबे ये बताओ, ग्रेप्स खट्टा होता है, उसमें एसिटिक एसिड ही तो नहीं हो सकता सिट। नहीं, ग्रेप खट्टा होता है ना। उसमें? हाँ। तो एसिटिक एसिड खट्टा नहीं होता क्या? टार्ट्रिक। अबे एसिटिक एसिड खट्टा नहीं होता भाई, विनेगर खाए नहीं हो क्या कभी? एसिड सारी खट्टे होते हैं भाई। अबे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, एसिड तो सारी खट्टे होते हैं ये। रहन दे, अरे यार, ये तो कुछ भी लॉजिक लगा दिया भाई। रहन दे, तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसे। भाई ग्रेप्स नहीं, देखो खट्टे का भी लेवल होता है ना अलग अलग। हम्म। ये चीज एसिटिक एसिड, बेसिक। विनेगर, विनेगर जो है खा के कभी देखना तो समझ में नहीं, आएगा विनेगर क्या। में बहुत हल्का सा होता है भाई, हल्का सा होता है हाँ। विनेगर में। पर ये ग्रेप्स वाला खट्टा जितना नहीं होता विनेगर। ये तो याद करने वाला पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ को। भाई भाई। ये हो गया। ये मेरे को पता नहीं क्या था भाई साहब। ये तो जिसको ढंग से आता है वही कर सकता है भाई, जिसने पढ़ा उसके बारे में। 8।
ये मेरे को बहुत एन भी लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को डेटा ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, आगे चलते हैं। भाई मोस्टली जो है ना बैटल्स का, अगर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है तभी वो गलत डेट देता है। अगर ऐसे कहीं रैंडम दिया है तो वो सही ही होता है डेट उसका। अच्छा, मोस्टली मतलब 90% क्वेश्चन में मैंने ये देखा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई यार, इंटीग्रेटेड में ये जो आपने निकाल दिया बीच में 9th वाला, हम्म, इसमें हमने क्या टिक करा है देखो आप। इंटीग्रेटेड बोला हुआ है और नीचे नो इंटरफेरेंस कैसे कर दिया आप? मेरे को देख, इंटीग्रेटेड का मतलब ये पता है कि है ना, जुडिशरी और हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स होती है एक जैसे काम करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब जुडिशरी में मेरे को, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब मेरे को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी इसमें वो इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। हाँ, इंडिपेंडेंट आता तो आपका ये वाला ठीक होता। अच्छा, इंटीग्रेटेड मतलब कि आपस में जुडिशरी जो है वो आपस में लिंक्ड है, तो बड़ा जो है वो कुछ भी रूल बनाएगा तो छोटे को अपने फॉलो करना पड़ेगा। ओके 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 भाई, लेकिन यार ये भी तो सही है ना। ये सही है पर ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो गलत है ना, क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रहा जो आपने आंसर दे दिया। ठीक है भाई, मैं मेरे आया था दिमाग में कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट, फिर ये हाई कोर्ट, और फिर ये मतलब ये एक एज अ काम करते हैं और ये इसकी सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होती है, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये रहने देते हैं। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मैं भूल ही गया यार कि इम्प्योरिटीज पी टाइप है, तो इसमें वो माइनस वाला कुछ मिलाएंगे, लेकिन फिर मेरे को याद नहीं रहा यार ढंग से, क्या करेंगे। आर्सेनिक मेटलॉइड है क्या? याद नहीं है यार मेरे को। बोरोन ही है इसमें से मेटलॉइड, आई थिंक सो। बोरोन ही होगा। गैलियम नाइट्राइड वगैरह, पी और एन, मैं भूल गया यार, छोड़ो आगे चलते हैं। 11 वाला हो गया, इजी सवाल था। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये यार ये मेरे को पता नहीं चला यार, मुझे लगा सक्षम नाम से फिट हो रहा है। वो देख, नहीं वे क्वेश्चन में देखो लिखा है इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। इंस्पायर क्या करते हैं? किसी को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। वाह यार, लेकिन मैंने ये कभी स्कीम का नाम सुना भी नहीं ना, तो मुझे लगा सक्षम शायद खुद को एबल बना रहा है। ठीक है, ये तो 2024 जनवरी का है, खैर चलते हैं बहुत आगे। पुराना। मैंने तो इसी से किया। ये हो गया होगा, 16 हो गया। ठीक है, ये पता नहीं भाई साहब। तुक्का मारा भाई इंडिया मैंने तो बस। खो खो इंडिया के अलावा कोई खेलता भी है क्या? इंडिया में, हाँ भाई, अभी पहला इनॉग्रल वर्ल्ड कप हुआ है खो खो का ना इस बार। क्या बात कर रहे हो दोनों भाई? में इंडिया जीती। अरे नो, ये इंडिया हाँ ही का गेम है तो इंडिया ही जीतेगा, कबड्डी ऐसे। नहीं भाई, नेपाल वाले भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो दो चार ही देश देख खेलते होंगे भाई नेपाल। इसमें, कितने देश खेलते सेमीफाइनल होंगे? पहुंचेगा भी अरे नहीं तो कोई सेमीफाइनल तक एक देश तो पहुंचेगा ही भाई, अकेले नीचे कैसे देख, जीतेंगे? नीचे क्या लिखा है, 20 मेन एंड 19 विमेन। खाली एक दो देश नहीं है। गजब यार, क्या बकवास। चलो 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21। यार ये भी मैंने खूब दिमाग लगाया, लेकिन यार मेरा वो बैठा नहीं है हिसाब किताब। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं, एक सेकंड। अबे देख, पहला वाला तो गलत ही है, हम्म, क्योंकि इस वक्त मतलब सेंसस वाला भी डेटा अगर देखोगे तो टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा लोग हैं, एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में कम लोग हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला तो वो सही नहीं हो सकता। मेरे को तो ऐसा याद है टर्शियरी में कि ज्यादा लोग आई हैं। डोंट नो कि 60% जो इंडिया की वो पॉपुलेशन है ना वो 60% वो सर्विस सर्विस में है। सर्विस जो है ना वो टर्शियरी सेक्टर ही है। 60% जो है एग्रीकल्चर से जीडीपी की वैल्यू आती है, कि उससे इनकम जो है, नेशनल इनकम 60% एग्रीकल्चर से आती है। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर से नहीं भाई, उल्टा आप बोल उल्टा रहे कह हो, रहे हो। उल्टा बोल रहे हो सर्विसेज यार, से वर्क फोर्स की 60% आती है। जगह वर्क। एग्रीकल्चर और इनका सबसे कम है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन लोग इसमें सबसे ज्यादा है, ऐसा टाइप का था। आपने उल्टा बोल दिया था अभी। चलो आगे चलते हैं, हाँ, 22। ये तो मैं भूल ही गया था नहीं, यार, गलत था। लेकिन मेरे को ये याद था कि यार इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था, जब सिक्स 5 ईयर प्लान तो नहीं था।
7th अबे था वो शायद। बिगिनिंग की बात कर रहा है, मार्क्ड द बिगिनिंग। 7th नहीं 8th था 1991 में। हाँ पता ये नहीं। बिगिनिंग की बात कर रहा था। देखना नीचे सॉल्यूशन में भी लिखा होगा। वैसे मेरा भी गलत ही है, लेकिन बिगिनिंग मतलब एकदम कब शुरुआत हुआ था पहली बार। चलो आगे चलते हैं। 23। राजीव गांधी भाई साहब सब चालू किए थे ये सब। भाई ये यार क्यों नहीं किया? ये याद बिरला। याद नहीं था मेरे को। पुष्यभूति संघ से याद कर लेते यार, पुष्यभूति से मिलता जुलता। हाँ 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 सही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल झके नहीं पड़ा मेरे को, पता नहीं क्या है, 3 सेकंड में स्किप कर दिया मैंने। किसी ने नहीं किया भाई। ये तो बहुत बढ़िया था, मीठा सवाल एकदम। कंप्यूटर तो क्या अगर ये देखना। तूने आज गलत किया होता ना तो भाई तुम गाली लिख के भेज ग्रुप दिया करो। लीव कर देता मैं। भाई ऐसा कभी हो जाए ना भाई, लीव नहीं करना है, पहले एक काम करना है, मेरे को भर के गाली लिख के भेजनी है, उसके बाद लीव करना है भाई। ठीक है। लीव क्यों करेंगे भाई, डेली देंगे ना, डेली आके देंगे। भाई डेली 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 देना है। इवन इवन बेटर भाई, दिस इज इवन बेटर भाई। ओ माय गॉड भाई। नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तूने मैथ्स में गलतियां कर रखी है ना, हाँ भाई। आज मुंह मत दिखाना। वो देख। फाउंडिंग मेंबर अच्छा आदमी है भाई, फाउंडिंग मेंबर मस्त आदमी है भाई। अरे ये मेरा खास दोस्त है यार, हम चडी बड़ी फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज की ग्रुप चैट बहुत प्रोडक्टिव थी। थैंक यू जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी है। कल मिलते हैं इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ही जल्दी ग्रुप में कल के भाई ये टारगेट। सुन तो एक सेकंड। हाँ भाई बोल। किसी ने टेस्ट रैंकिंग वाला लाइव दिया था इधर, जितने लोग हैं? दिया था भाई, दिया था, कि दिया भी नहीं? दिया था भाई, उसका मैंने मैच दे दिया हिला था। भी, हल्का फुल्का हिला कि नहीं हिला कुछ? भाई मेरी बात सुनो, मैं सेक्शन 1 अटेम्प्ट कर रहा था उस दिन, था कुछ तो था, तो थोड़ा सा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आ गया मेरे घर में। हालांकि मेरे मार्क्स उसमें 120 130 ही गए हैं मैथ्स में, पर वो 150 प्लस वाली मैथ्स थी। क्या बात कर रहा है? अबे हाँ, हाँ बाद में जब मैंने देखा वही मुझे भी लगा कि वो बाद में उस टाइम पे ऐसा प्रेशर, एक तो क्वेश्चन अजीब लिखता है ना वो। हाँ हाँ वो क्वेश्चन अजीब लिखता है, लेकिन ना मेरे को थोड़ा सा, मेरे किसी और रीजन की वजह से मेरा थोड़ा सेक्शन 1 बिगड़ा, वरना 150 प्लस लाया जा सकता था। ठीक है, धन्यवाद। हालांकि उसकी लेंदी थी भाई, काफी लेंदी मैथ्स थी, हाँ और वो सब क्वेश्चंस पढ़ने पे वही लगा मुझे। उसमें हाँ जो है नहीं ठीक है ज्यादा ठीक है क्वेश्चन हुए अब। नहीं, 18-19 क्वेश्चन ही बन पाए। तो कितने बने मैथ्स में फिर, खाली खाली मैथ मतलब फर्स्ट सेक्शन में? अभी देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड रुक जा, मैं देख के बता रहा। नहीं उसका लेंदी था वो, कोई वो लोड लेने वाली बात नहीं है भाई उसमें। वो टेस्ट रैंकिंग लाइव तो अभी भी अवेलेबल होगा ना भाई? वो तो ट्यूसडे को सबमिट होता है। एक सेकंड में देख ही रहा हूँ। ट्यूसडे को होगा भाई सब तो फाइनल। अशोक लगाएं क्या? इस बार का तो पता नहीं, बट ऐसा कर सकते हैं कि 100 मतलब बना भाई। नेक्स्ट वीक भाई से कि संडे मैं को। ये कह रहा हूँ, हाँ वही, कि आप ना नेक्स्ट वीक से ना, जैसे ये लाइव वाले आते रहते हैं ना, इन्हें दे ही दो भाई, फ्री तो है, दे दो। हाँ अरे मतलब लाइव दे दो कि अरे संडे सुन को आप सुन। ऑलिव दे दो। अरे देख, मेरे हाँ को भाई। टेस्ट रैंकिंग का लाइव देने में कोई दिक्कत नहीं भाई, आई एम मोर देन हैप्पी। और मेरा ये कोशिश रहती है कि जितना लाइव दे सकूं मैं दे दूं, ठीक है। बट गिवन दैट कि जो टेस्ट रैंकिंग ने मेरे साथ साला प्रीलिम्स के टाइम बकचोदी करी है ना भाई, वो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता भाई। उसके मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था भाई, मैंने उसका 10-12 मॉक लगाए थे जो उसके पेड थे भाई, फ्री के, और मैंने उसका हर लाइव लगाया भाई। तो मेरे चैनल देखना, मैंने हर लाइव लगाया टेस्ट रैंकिंग का। लेकिन भाई उसका आउटपुट इतना जीरो आया ना भाई, उसकी जो मैथ्स है ना भाई, ये क्या डाली इन लोगों ने, एक भी सवाल में नहीं आई भाई। उसकी मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आती भाई, वो पता नहीं अपने ट्रिक्स के डालते क्या डालता है। रीजनिंग में उसकी कर सकता हूँ 100%, इंग्लिश कर सकता हूँ पीवाईक्यू बेस आती है बहुत इजी, जीके कर सकता हूँ पीवाईक्यू बेस 100%, अबे लेकिन मैथ्स में बहुत नहीं, दिमाग खराब सुनो तो। हाँ मैथ्स में ना मैंने देखा उसको, लाइव का सॉल्यूशन देखा तो वो ये समझ में आया कि वो सिर्फ लेंदी ही है भाई। वो घुमा घुमा के क्वेश्चंस दिया हुआ है उसने।
भाई वो अगर तू अपने बेसिक से भी कर रहे हैं ना तो वो हो जा रहे सॉल्व, हो जा रहे हैं, लेकिन ये देखा मतलब मैंने। मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसे सवाल डालता है जो वो खुद अपने ट्रिक से या अपने हाँ बैच वो तो मुझे भी पता है, वो तो उस दिन अभी बात हुई थी ना 2-3 दिन हाँ, पहले, तो इसलिए मेरे वो को उसका ट्रिक मॉक से ही लगाना करने को मेरे को करता उसका है। मॉक लगाना नहीं पसंद है। किसका रिक्स वाले इसका दत्त प्रोमॉक द पंडित का, और उसके बाद आते हैं आरबीए का नंबर। कुछ भी यार 7-8-10 सवाल डाल देता है, हार्ड बिल्कुल होते ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल कॉन्फिडेंस और खराब हो जाता है यार। भाई जो ये वाला आरबीए का गया ना, जो अभी गया लाइव हाँ एक दो हाँ दिन पहले, हाँ हाँ। ये दिया था मैंने, तो मेरे को ठीक लगा, मतलब ऐसा बहुत अजीब नहीं लगा जैसा इसका लगता है। गगन प्रताप का तो मैथ बहुत अजीब लगता है, लेकिन आरबीआई वाला ठीक गया, मतलब उतना अजीब नहीं लगा मुझे। इजी साइड बनाया था आपकी ठीक वाला। है, टेस्ट रैंकिंग है, कल दे देता हूँ लाइव। और तो क्या तुम लोग कह रहे हो तो मेरे को लग रहा है दे ही देना ये चाहिए। वाला मत दो, ये वाला मत दो, नेक्स्ट वीक से ना सब तब भी दे दिया करेंगे, गोल में करके कर देना, ठीक है, जो टारगेट टाइप देते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट वीक से 2 मॉक देना चालू करना है। करते हैं। सेक्शनल मॉक तो चल ही रहा है डेली का, सेक्शनल मॉक और एक फुल मॉक। ठीक है गाइस, रखें हाँ आज के लिए ठीक है इतना भाई। काफी है। थैंक यू, बाय बाय। बाय, गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।